DUT दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2019 मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर डिस्कशन। आइए पहले रियल एनालिसिस से क्वेश्चन देख लेते हैं। वेट ए मिनट, क्वेश्चन डिस्कशन करने से पहले देखिए ये जितने भी सारे क्वेश्चन है और यहाँ पर गिवन है ना उसका करेक्ट आंसर वगैरह, मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग है, तो आप सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है। ओके, इसमें मत बोलो जाना कि यहाँ पर तो ये ऑप्शन नंबर ए है, मतलब ऑप्शन नंबर ए ही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 रियल एनालिसिस से शुरू करते हैं। देखिए एफ ऑफ टी कोई फंक्शन गिवन है आपके पास, डोमेन ये आपके सामने रहा है, देन देयर एग्जिस्ट ए सी बिलोंग्स टू दिस इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए रीमान इंटीग्रेशन में कॉन्सेप्ट होता है दिस इज मीन वैल्यू थ्योरम, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम। यहाँ पर फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम का यूज होगा। फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, यस देखिए फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है, फास्ट मीन वैल्यू थ्योरम ये बोलता है क्या जी, अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है किसमें जी, क्लोज इंटरवल ए बी में, तो क्या हो गया जी, देयर एग्जिस्ट ए सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। हाँ जी बताइए, ये इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स का वैल्यू किसके साथ बराबर हो जाएगा जी, दिस इज एफ ऑफ सी इंटू बी माइनस ए। डोंट वरी मैं समझा देता हूँ। देखिए अगर आपके पास कोई एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में, तो ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स की डी एक्स, ये किसके साथ बराबर हो जाएगा जी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और जहां पर आपका एक्स था, जहां जहां पर आपका एक्स है वहां पर क्या पुट कर दीजिए जी, सी पुट कर दीजिए। दिस इज योर फास्ट मीन वैल्यू थ्योरम। दिखाई दे रहा है, कैमरा थोड़ा सा फ्लैश हो रहा है, दिखाई दे रहा है ना, वेट थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं थोड़ा पीछे ले आता हूँ। हाँ जी सही है, अभी थोड़ा फ्लैश आ रहा है ना लाइट। ओके, ये आपका फास्ट मीन वैल्यू थ्योरम। तो अभी प्रेजेंट क्वेश्चन करेंगे। आइए बताइए आपका डोमेन क्या है जी, डोमेन है आपका क्लोज इंटरवल 1 3। ओके आइए मुझे बताइए, ये क्लोज इंटरवल 1 3 पे यस क्या टी स्क्वायर कॉन्टिन्यूस है, ऑब्वियसली ई टू द पावर टी एक्सपोनेंशियल कॉन्टिन्यूस है, ऑब्वियसली लॉग टी कॉन्टिन्यूस है, ऑब्वियसली तो उनका प्रोडक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, ऑब्वियसली। तो यहाँ से आपको क्या पता चला जी, दिस इज योर कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस है और इसका वैल्यू पूछ रहे, तो इसका वैल्यू किसके साथ बराबर होगा जी, दिस इज योर एफ ऑफ सी इंटू कितना जी, बी माइनस है, तो दिस इज योर 3 - 1। थैंक यू वेरी मच। तो आइए कितना हो जाएगा जी इसका वैल्यू, आइए व्हाट इज योर एफ ऑफ सी, जहां जहां पर आपका टी है, जहां जहां पर एक्स है सी में रिप्लेस कीजिए, जहां जहां पर टी है सी में रिप्लेस कीजिए। दिस इज योर सी स्क्वायर ई टू द पावर सी, दिस इज योर लॉग टी लॉग सी, ओके इंटू कितना जी 2। आइए देखिए यहाँ पर आपका जो 2 है ना, मैं लेफ्ट हैंड साइड में अगर लिख दूंगा, ये कितना हो जाएगा जी, दिस इज योर 2, हाँ जी सी स्क्वायर ई टू द पावर सी, दिस इज योर लॉग ऑफ कितना आ गया जी, सी आ गया। यहाँ तक सही है या फिर कोई प्रॉब्लम है, देख लीजिए 2c² ई टू द पावर सी इंटू कितना जी, दिस इज योर लॉग ऑफ सी। यहाँ तक सही है, ओके। मुझे बताइए ये x इंटू, या फिर ऐसे लिख देते हैं a इंटू लॉग एक्स, इसका आंसर क्या हो जाता है, ये जो a है इधर आ जाता है, दिस इज योर लॉग ऑफ, हाँ जी x टू द पावर है, ये सो ऑब्वियसली। तो ये कितना हो जाएगा बता दीजिए, दिस इज योर ई टू द पावर सी इंटू दिस इज योर लॉग ऑफ सी टू द पावर कितना जी, 2c स्क्वायर। समझ में है, फिर कोई प्रॉब्लम है तो ये थोड़ा ऑप्शन में यहाँ पर आपका 26 जो यहाँ पर गिवन है ना, ये एक्चुअली 2c² टाइप का है, ठीक है। तो डोंट वरी। आइए देखिए यहाँ पर आपका 1/3 का आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 गया। ओके यहाँ पर आइए, log 3 कहीं पर है, बिल्कुल log 3 नहीं है, log c है, तो ये भी आपका गया। ओके उसके बाद आइए देखिए यहाँ पर क्या गिवन है जी, दिस इज योर 2 स्क्वायर, वेट ए मिनट, हाँ जी वेट मिनट, दिस इज योर 2 स्क्वायर, यहाँ पर क्या है जी, दिस इज योर सी स्क्वायर। क्या एक्सपोनेंशियल गिवन है, बिल्कुल एक्सपोनेंशियल गिवन नहीं है, तो ये भी गया। यहाँ पर क्या है जी, दिस योर 26, मैंने बोला था ना दिस इज नॉट योर 26, ये जो 6 है ना दिस इज योर सी स्क्वायर है, यहाँ पर प्रिंटिंग वगैरह का थोड़ा मिस्टेक है, तो दिस इज योर 2c²। उसके साथ क्या है जी, दिस इज योर ई टू द पावर सी इंटू क्या है जी, दिस इज योर लॉग सी। देख लीजिए एवरीथिंग 2c² ई टू द पावर सी इंटू लॉग सी, 2c² ई टू द पावर सी लॉग सी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं आप, डोंट वरी। दिखाई दे रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है, मुझे बताइए। यहाँ तक सही में दिखाई दे रहा है, हाँ जी एवरीथिंग इज फाइन, ओके। तो ये तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट वन। यहाँ पर देख लीजिए 1/3 गिवन, 1/3 कैसे होगा जी, तो ये तो गया। तो ये क्वेश्चन फास्ट मीन वैल्यू थ्योरम के हेल्प से होगा, तो कभी भी एफ ऑफ टी इसका इंटीग्रेशन बैठ के मत निकालना भाई, नहीं तो
पता है, वेट मिनट। मैट्रिक बेस का क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं, आइए। कुछ क्वेश्चन मैं इधर करा रहा हूँ और कुछ क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी क्लास में करा दिया है, जो बीएससी बिस्मय वाला चैनल है ओडिया में कराया है, फिर भी पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगा, नहीं तो हैंड रिटन नोट वगैरह तो ओके। कंसीडर द सेट आर स्क्वायर विथ मैट्रिक डिफाइंड बाय दिस, ये क्या होता है जी, दिस इज योर यूजुअल मैट्रिक। ओके, आर स्क्वायर के साथ क्या है जी, दिस इज योर आर स्क्वायर के साथ ऑयक्लिडियन मैट्रिक, ऑयक्लिडियन यूजुअल मैट्रिक जो भी होता है। ओके, आइए। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट कनेक्टेड, मुझे बताया मेरे भाई और बहनों, आर में, आर स्क्वायर में, आर क्यू में, आर टू द पावर 4 में, आर टू द पावर 5 में, आर टू द पावर n में। कनेक्टेड का मतलब क्या होता है जी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट आपको ट्रैवल करना है और बीच में कोई गड्ढा वगैरह नहीं आना चाहिए, मतलब ऐसे होना चाहिए, स्मूथली होना चाहिए। अगर ऐसे कुछ हो गया तो गड्ढा आ गया तो गया, कनेक्टेड वगैरह गया। ओके, आइए। तो ये क्वेश्चन सिर्फ ग्राफिकली होगा, मैंने बोला ये क्वेश्चन सिर्फ ग्राफिकली होगा। वो पूछ रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट कनेक्टेड, तो मैं चारों के लिए जस्टिफाई करके दिखा देता हूँ। आइए, ये क्या लिखा है जी, दो एक्स वाई, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। मुझे बताइए एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का ग्राफ पता है? पता नहीं, ये ऐसे होता है। थैंक यू वेरी मच। देखिए, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और ये तो चल रहा है, ठीक है, डोंट वरी। बताइए क्या ये कनेक्टेड है? दिस इज योर 100% कनेक्टेड। यहाँ पर एक पॉइंट ले जाइए, यहाँ से एक पॉइंट ले जाइए, क्या ये पॉइंट आपस में कनेक्ट कर सकते हैं? ऑब्वियसली, यहाँ ऐसे आइए, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर एक पॉइंट ले जाइए, यहाँ पर एक पॉइंट ले जाइए, क्या कनेक्ट हो सकते हैं? ऑब्वियसली, थैंक यू वेरी मच। तो दिस इज योर 100% कनेक्टेड। तो ये तो आपका क्या है जी, दिस इज योर सी, सी मतलब कनेक्टेड है। ओके, उसके बाद आइए, यहाँ पर आइए, 3 नंबर ऑप्शन में एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। दिस योर एलिप्स टाइप का होगा, ये टाइप का देख लीजिए, यही तो है। दिस इज योर -2, 0, 2, 0, दिस इज योर 0, +3, दिस इज योर 0, -3। देख लीजिए, यही तो है। बताइए क्या ये कनेक्टेड है आपस में? ऑब्वियसली ये इक्वल टू 1 है ना, इक्वल टू 1 का मतलब, सॉरी, आई थिंक यहाँ तक सही है या फिर कोई हाँ जी सही है। इक्वल टू 1 का मतलब ये जो आपका रेडियस है ये 1 आ जाएगा। आई एम वेरी वेरी सॉरी, थोड़ा सा ना मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। आइए आइए, कोई बात नहीं, आइए। तो ये इक्वल टू 1 का मतलब से बाउंड्री पॉइंट, तो बाउंड्री पॉइंट में यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट, देख लीजिए क्या ये कनेक्टेड नहीं है? वो अरे जैसे सर्कल होता है ना, बस सिमिलरली वही तो है। आइए, सिमिलरली ये आपका हो गया कनेक्टेड। व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आ गया आपका सर्कल, रेडियस कितना जी 1 और सेंटर क्या जी 0, 0। थैंक यू वेरी मच। तो आ जाइए, बताइए क्या ये कनेक्टेड है? अरे भाई यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट, क्या प्रॉब्लम है? ऐसे जाइए कनेक्ट हो जाएगा, या फिर ऐसे जाइए कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट, ऐसे जाके कनेक्ट कीजिए, फिर ऐसे जाके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट आप आराम से ट्रेवल कर सकते हैं। तो दिस इज योर कनेक्टेड। बच्चा कौन सा जी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका ग्राफ पता है? पता नहीं, ये ऐसे होता है, देखिए। दिस इज योर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आइए, ये कनेक्टेड होना चाहिए। देखिए, एक पॉइंट मैंने ऐसे लिया, एक पॉइंट में इधर लिया, बताइए क्या ये दोनों पॉइंट कनेक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आप कनेक्ट करेंगे, अरे ये बीच वाला पॉइंट तो बिल्कुल नहीं आएगा ना, क्यों? यहाँ पर गिवन है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये अगर क्या कभी 1 होगा? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ से यहाँ मतलब छोड़ दिया ना, गड्ढा वगैरह आ गया, तो क्या ये कनेक्ट होगा? बिल्कुल ही कनेक्टेड नहीं होगा। तो दिस इज योर नॉट कनेक्टेड। तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट वन। दिखाई दे रहा है ना? ये मैंने क्लास में भी कराया था, वो जो बीएससी बिस्मय वाला चैनल है उसमें। क्वेश्चन नंबर 18, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस टाइप कॉन्टिन्यूस नॉट। अच्छा ये देखिए, आपने सीक्वेंस सीरीज पढ़ा है? हाँ जी पढ़ा है। बताइए क्या बताएंगे जी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए टू द पावर एन कांस्टेंट टू द पावर एन का आंसर क्या होता है जी? इसका 3 आंसर होता है। दिस इज योर 0 कब? जब ये ए भाई साहब ग्रेटर देन 1 लेस देन +1। ये आ जाएगा आपका कितना जी? 1 कब? जब ए इज इक्वल टू 1। और ये आ जाएगा आपका इन्फिनिटी कब? जब ए ग्रेटर देन 1। यहाँ तक सही है? हाँ जी सही है। आइए मैं इसे मिटा रहा हूँ। देखिए, प्रेजेंट क्वेश्चन में आपका फंक्शन जो है उसे थोड़ा बेटर वे में लिखते हैं। देखिए, यहाँ पर x क्या है जी? x बिलोंग्स टू रियल नंबर n टू द पावर x, n टू द पावर x। ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी टू द पावर x ये टाइप का फॉर्म है। ऑब्वियसली x क्या है जी? रियल नंबर है। अगर रियल नंबर है तो पॉजिटिव होना चाहिए, 0 होना चाहिए, नहीं तो नेगेटिव होना चाहिए। ये सब ऑब्वियसली। अरे यानी रियल नंबर 3 प्रॉपर तो ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी वगैरह जो भी आपको पता है 3 प्रॉपर तो कैरी करना चाहिए ना। आइए, तो अगर मैं केस 1 2 3 करके लिख रहा हूँ, देखिए ये एक्स अगर नेगेटिव हो गया, थोड़ा आराम से देखिए, देखिए एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा जी?
दिस इज लिमिट, हाँ जी, एन टेंस टू इन्फिनिटी। आराम से देखिए, एन टू द पावर कितना जी, दिस इज नेगेटिव। आराम से देखिए, एक्स है नेगेटिव तो एन टू द पावर कितना हो गया जी, नेगेटिव हो गया। एक्स है नेगेटिव, इसके साथ है एन टू द पावर माइनस एक्स, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। थैंक यू वेरी मच। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखिए एन टू द पावर एक्स माइनस वन बाई एन टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई एन टू द पावर एक्स प्लस वन बाई एन टू द पावर एक्स। थोड़ा आराम से देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए ये एक्स भाई साहब क्या है जी, दिस इज जो नेगेटिव है। देखिए जब आप लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे, देखिए इन्फिनिटी टू द पावर नेगेटिव, हाँ जी, माइनस ये वन बाई एन टू द पावर नेगेटिव, तो ऊपर जाने पर पॉजिटिव, तो इन्फिनिटी टू द पावर पॉजिटिव डिवाइडेड बाई कितना जी, दिस इज इन्फिनिटी टू द पावर नेगेटिव प्लस ये ऊपर जाके इन्फिनिटी टू द पावर कितना जी, दिस इज पॉजिटिव। तो वन बाई इन्फिनिटी कितना हो जाएगा जी, जीरो, लेकिन इन्फिनिटी टू द पावर पॉजिटिव कितना हो जाएगा जी, इन्फिनिटी। तो ये ऊपर वाला क्या आ रहा है जी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है ना। हाँ, तो अभी क्या करेंगे जी, अभी कुछ मत कीजिए, सिर्फ एक काम कीजिए, क्या जी, ऊपर में एन टू द पावर एक्स, नीचे में एन टू द पावर एक्स डिवाइड कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा जी, ये आ जाएगा आपका वन। समझ में आ रहा है ना। अरे भाई इधर आपको एन टू द पावर एक्स, इधर आपको एन टू द पावर एक्स डिवाइड करना है, ठीक है। तो देख लीजिए क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका कितना जी, वन माइनस वन बाई एन टू द पावर टू एक्स। समझ में आइए, हाँ जी, डिवाइडेड बाई, उसके बाद बताइए दिस इज योर वन, हाँ जी, प्लस दिस योर वन बाई एन टू द पावर कितना जी, दिस इज योर टू एक्स। यहाँ तक सही है। ओ सॉरी सॉरी, आई एम वेरी वेरी, मैं भी ना, ये थोड़ा सा पेस्ट चाहिए मुझे। आइए आइए आराम से कर देते हैं। देखिए एफ ऑफ एक्स, जब आपका एक्स जाएगी दिस इज योर नेगेटिव है। देखिए लिमिट, हाँ जी, एन टेंस टू इन्फिनिटी। यहाँ पर देख लीजिए एन टू द पावर माइनस एक्स है, एक्स आपका नेगेटिव है, तो एन टू द पावर पॉजिटिव है, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो वो क्या आ जाएगा जी, दिस इज इन्फिनिटी आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एन टू द पावर माइनस एक्स वो ऊपर भी डिवाइड करना है, नीचे भी डिवाइड करना है, ठीक है। तो दिस इज एन टू द पावर एक्स डिवाइड एन टू द पावर माइनस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई, आइए, दिस इज एन टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई एन टू द पावर माइनस एक्स प्लस वन। दिखाई दिया, हाँ जी, बताइए दिस इज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये कितना बन गया जी, एन टू द पावर टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एन टू द पावर टू एक्स माइनस वन। बस हो गया काम। आइए बताइए एक्स भाई साहब कैसा है जी, दिस इज नेगेटिव है, हाँ जी। आइए तो बताइए इन्फिनिटी टू द पावर नेगेटिव माइनस वन डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी टू द पावर नेगेटिव प्लस वन। वन बाई इन्फिनिटी कितना हो गया जी, जीरो, वन बाई इन्फिनिटी जीरो, तो बच्चा कितना जी, माइनस वन बाई वन, दिस इज योर माइनस वन। थैंक यू वेरी मच। आइए तो जॉब आपका, मैं यहीं पर लिख रहा हूँ, जॉब आपका ये एक्स नेगेटिव है, हाँ जी, तो फंक्शन क्या बना जी, दिस इज योर माइनस वन बना। दिखाई दिया है, फिर कोई प्रॉब्लम है, समझ में आ गया, ओके। अभी आते हैं, जब आपका एक्स कितना है जी, जीरो है, तो जीरो पर देखना पड़ेगा क्या आएगा क्या नहीं आएगा। आइए तो एक्स के प्लेस में जीरो डालिए, एन टू द पावर जीरो माइनस एन टू द पावर माइनस जीरो डिवाइडेड बाई एन टू द पावर जीरो प्लस एन टू द पावर माइनस जीरो, तो ये हो गया वन माइनस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस वन, तो दिस इज योर जीरो बाई टू, दिस इज योर जीरो। तो जो आपका ये एक्स है जीरो है, तो फंक्शन आ गया आपका जीरो। समझ में आया, ओके। ये क्वेश्चन को थोड़ा एग्जाम को जाने से पहले, कोई भी आप एंट्रेंस एग्जाम जा रहे हैं, इन जनरल ये टाइप का क्वेश्चन आपको गेट गेट के एग्जाम में या फिर CSR नेट के एग्जाम में दिखाई दे देगा कि ये आपका यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है, ये है वो है। समझ में आ रहा है ना, ओके। अभी आते हैं एक्स जो पॉजिटिव होगा। देखिए एक्स अगर पॉजिटिव हुआ तो बताइए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये आपका एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये कितना हो जाएगा जी, दिस ईयर एन टू द पावर एक्स माइनस एन टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एन टू द पावर एक्स प्लस एन टू द पावर माइनस एक्स। आइए देखिए ये एक्स भाई साहब पॉजिटिव है, हाँ जी पॉजिटिव है, बताइए इन्फिनिटी टू द पावर पॉजिटिव माइनस वन बाई एन टू द पावर कितना जी, पॉजिटिव, या फिर ऐसे लिख दीजिए दिस इज इन्फिनिटी टू द पावर कितना जी, दिस नेगेटिव, तो ये हो गया आपका जीरो, छोड़िए, डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी टू द पावर पॉजिटिव प्लस इन्फिनिटी टू द पावर नेगेटिव, तो ये हो गया जीरो। देखिए इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ रहे हैं, तो अभी क्या करेंगे जी, इधर इधर जब आपका एक्स नेगेटिव था तो आपने क्या किया था जी, एन टू द पावर माइनस एक्स डिवाइड किया था, क्योंकि एक्स नेगेटिव है, अभी एक्स पॉजिटिव है, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म मतलब इसको हटाना पड़ेगा, एन टू द पावर एक्स डिवाइड करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। तो मैं ऊपर और नीचे एन टू द पावर एक्स डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा, देखिए वन माइनस एन टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एन एक्स डिवाइडेड बाई
वन प्लस एन टू द पावर माइनस एक डिवाइडेड बाई एन एक्स। समझ में आइए जी? हाँ जी बताइए। वन माइनस, हाँ जी, वन बाई एन टू द पावर टू एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस वन बाई एन टू द पावर कितना जी? दिस इज योर टू एक्स। देख लीजिए लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, दिस इज योर वन बाई इन्फिनिटी टू द पावर पॉजिटिव कितना आ जाएगा जी? जीरो। इन्फिनिटी टू द पावर पॉजिटिव जीरो, तो कितना आ गया जी? वन बाई वन वन। मेरे भाई और बहनों थोड़ा देख के बता दीजिए, क्या बताएंगे जी? जब आपका ये एक्स लेस देन जीरो है, फंक्शन का वैल्यू माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे वन और ग्रेटर देन जीरो पे वन। ओके, मैं इसका थोड़ा सा ग्राफ बना लेता हूँ, नहीं तो आपको तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आइए देखिए, जीरो पे कितना है जी? जीरो है। आइए देखिए, जब आपका एक्स नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा जी? फंक्शन माइनस वन। जब एक्स जीरो है, जीरो, जब एक्स पॉजिटिव है वन। दिस इज योर ग्राफ ऑफ ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ आपके सामने रहा। ये देख के बता दीजिए ये फंक्शन जीरो पे क्या कॉन्टिन्यूस होगा? येस और नो पे आंसर देना। मैंने बोला येस और नो पे आंसर देना। एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, बिल्कुल नहीं। एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। अरे भाई देख लीजिए, नेगेटिव साइड में तो पूरा कॉन्टिन्यूस है, सिर्फ आपका जीरो पे नहीं है, जीरो को छोड़ के बाकी पे तो आपका माइनस वन है, तो ये नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन गया। एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू वन। देखिए जब आप एक्स को वन लेंगे, मतलब पॉजिटिव साइड देख लीजिए, यहीं पर तो है ना, पॉजिटिव साइड देख लीजिए, ये तो एक मतलब कांस्टेंट फंक्शन है, एवरीवेयर कंटीन्यूअस एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, लेकिन ये बोले नॉट डिफरेंशिएबल, तो ये भी गया। बच्चा क्या जो ऑप्शन नंबर वन, एफ इज कंटीन्यूअस एट ओपन इंटरवल वन इन्फिनिटी। ऑब्वियसली अगर ये बोल देता ओपन इंटरवल जीरो इन्फिनिटी पे, वो भी कंटीन्यूअस हो जाता। देख लीजिए यही है ना, दिस इज योर जीरो इन्फिनिटी, दिस इज योर माइनस इन्फिनिटी जीरो। देख लीजिए जीरो इन्फिनिटी पे कॉन्टिन्यूस, माइनस इन्फिनिटी पे कॉन्टिन्यूस, ये सिर्फ जीरो पे प्रॉब्लम दे रहा है। एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ऑप्शन नंबर वन इज योर करेक्ट। अगर कोई बच्चा सोचेगा एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो करेक्ट आंसर है। मैंने पहले भी बोला था मैक्सिमम क्वेश्चन के जो ऑप्शन करेक्ट आंसर लिखा है ना, वो रॉन्ग है, ठीक है? तो अपना कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दीजिए। दिखाई दे रहा है ना जी? हाँ जी आइए, तो ऐसे ही करेंगे तो थोड़ा बहुत समझ में भी आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 कराऊंगा, डोंट वरी। ये मतलब अभी एक फंक्शन पड़ा है ना, फिर से फंक्शन वेट कराएंगे डोंट वरी। 10 सीक्वेंस है जो लिमिट पॉइंट, इसके पास बोल रहा है लिमिट पॉइंट हो गया नहीं होगा, बताइए। कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो ओपन करके लिखिए। देखिए ये एन सीक्वेंस आपका हो गया, दिस इज योर एन स्क्वायर इंटू, बताइए, दिस इज योर कॉस टू बाई एन स्क्वायर इंटू कॉस बी कॉस पाई बाई टू, ओके, माइनस साइन ए इंटू साइन बी साइन टू बाई एन स्क्वायर इंटू कितना जी? दिस इज योर साइन ऑफ पाई बाई टू। थैंक यू वेरी मच। आइए बताइए मेरे भाई और बहनों, कॉस पाई बाई टू का वैल्यू आंसर जीरो, तो ये तो गया, तो बच्चा आपका एन स्क्वायर, ओके, साइन वन का वैल्यू कितना आ गया? पाई बाई टू का वैल्यू वन आ गया, तो बच्चा कितना जी? दिस इज योर माइनस, हाँ जी, साइन टू बाई एन स्क्वायर और उसके साथ मल्टीप्लाई एन स्क्वायर, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? दिस इज योर टू बाई एन स्क्वायर, टू कहाँ से? एक टू में ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, दिखाई दिया? हाँ जी। लिमिट बताना है, तो बताइए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, इसका आंसर क्या आ जाएगा जी? बताइए। साइन जीरो बाई जीरो, साइन जीरो बाई जीरो ऑलवेज कितना आता है जी? वन, उसके साथ माइनस वन मल्टीप्लाई है और यहाँ पर आपका टू है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? दिस इज योर माइनस टू। समझ में आया ना? नॉर्मल सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा ऑब्जर्वेशन है। यस, माइनस टू इज द लिमिट पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट वन। डाइवर्जेंट ऑक्सीलेट वगैरह सब कुछ गया, दिखाई दे, यहाँ पर लिखा है नो इट डाइवर्जेंट। कहाँ से ये आपको डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है? अगर आप इसे ओपन नहीं करेंगे तो बोलेंगे तो ये आंसर इन्फिनिट पे जा रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। अगर आपको मैथमेटिक्स में कोई आंसर दिया है तो पूरा प्रॉपरली ओपन करके देखना पड़ेगा ना। अगर मैं ऐसे ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर तो आपका माइनस टू आ रहा है, तो थोड़ी ना डाइवर्जेंस आ रहा है, समझ में आया ना? हाँ जी सही है, माइनस टू नीचे दिखाई दे रहा है, हाँ जी सही। न्यूटन ऑप्शन, ये मैट्रिक्स आई थिंक ये क्लास में भी मैंने कराया था। दिस इज गुड वन क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 27, ये दोनों के दोनों मैट्रिक पेस होंगे, ये नहीं होंगे, मैं क्लास में भी कराया था, ये देख लेंगे, ये हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 27, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स इंटू साइन एक्स, हाँ जी,
तो एफ का मॉड पूछ रहा है, मतलब एक्स इंटू साइन एक्स का मॉड पूछ रहा है। डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू पाई, डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन आर, डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई। देखिए ये फंक्शन, ये मॉडुलस फंक्शन है, अगर इसको कोई प्रॉब्लम होगा तो किस पॉइंट पे होगा जी, 0 पॉइंट पे। तो 0 पॉइंट पे देख लेते हैं डिफरेंशियल होगा या नहीं होगा। तो आइए देखते हैं। देखिए ये है आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का मॉड इंटू दिस इज साइन एक्स का मॉड। ओके, मैं सेपरेट करके लिख रहा हूँ, डोंट वरी। आइए देखिए, जब भी आप डिफरेंशियल देखेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई कितना जी, दिस इज एक्स माइनस जीरो। और जो भी आपका लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस करेंगे, ये सो नॉट, हाँ जी ये तो करना है। आइए देखिए, जब आप माइनस जीरो तो छोड़िए, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइड एक्स माइनस जीरो, तो जीरो पे तो जीरो आएगा, छोड़िए, डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या कर दीजिए जी, एक्स कर दीजिए। देखिए ये है आपका एक्स का मॉड डिवाइडेड बाई एक्स इंटू दिस इज योर साइन एक्स का मॉड। थोड़ा आराम से देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। आइए देखिए, ये जो है आपका एक्स का मॉड डिवाइडेड बाई कितना जी, एक्स। बताइए, दिस इज योर मॉड एक्स का वैल्यू आ जाएगा प्लस और माइनस एक्स, नीचे आपका एक्स, तो ये टोटल का वैल्यू क्या आ जाएगा जी, दिस इज योर प्लस और माइनस वन आएगा। ठीक, ये सुनो, अगर आप पॉजिटिव लेंगे तो प्लस वन आएगा ना। अरे भाई, जब आप मॉड एक्स को ओपन करेंगे तो ऐसे तो आएगा ना एक्स, कब, जब एक्स पॉजिटिव, दिस इज योर माइनस एक्स कब, जब एक्स नेगेटिव। तो एक्स टेंस टू जीरो प्लस में आ जाएगा एक्स बाई एक्स, विच इज कितना जो वन, उसके साथ साइन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू जीरो जीरो। ओके, सिमिलरली जब आप एक्स टेंस टू नेगेटिव लेंगे, जीरो माइनस एक्स नेगेटिव पर माइनस एक्स, तो माइनस एक्स बाई एक्स कितना हो जाएगा जी, माइनस वन। यहाँ पर साइन एक्स का वैल्यू कितना जी, जीरो पे जीरो, तो ये टोटल का वैल्यू आ जाएगा जीरो। बताइए, क्या ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, हाँ जी, तो ये तो आपका क्या है जी, दिस इज जो डिफरेंशिएबल है, तो दिस इज जो ट्रू है। वेट वेट वेट, उसके साथ आइए, उसके बाद आइए, बताइए क्या बोला है जी, डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू पाई, बोल रहा है पाई में डिफरेंशिएबल होगा। तो एक काम करना जी, क्या काम करेंगे जी, देखिए एफ ऑफ एक्स, हाँ जी, माइनस एफ ऑफ पाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस पाई, हाँ जी, लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस और लिमिट, हाँ जी, एक्स टेंस टू पाई माइनस करके देख लेना। बताइए, जब आप एफ ऑफ पाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो वो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर आपका हो जाएगा एक्स का मॉड इंटू साइन एक्स का मॉड, हाँ जी, डिवाइडेड बाई नीचे कितना जी, दिस इज एक्स माइनस पाई, और लिमिट आपका जो भी डालेंगे एक्स टेंस टू पाई प्लस या फिर आपका एक्स टेंस टू पाई माइनस, तो पाई प्लस या फिर पाई माइनस, ये तो ऊपर तो ऑलवेज पॉजिटिव आ जाएगा, डोंट वरी। तो ये आ जाएगा आपका एक्स इंटू साइन एक्स, हाँ जी, डिवाइडेड बाई कितना जी, दिस इज एक्स माइनस पाई। तो इसको करके देख लेना, जब आप पाई डालेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा जी, दिस इज जीरो बाई कितना जी, जीरो। तो इसका डेरिवेटिव, उसके बाद इसका डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा एक्स इंटू कॉस एक्स, हाँ जी, प्लस कितना जी, दिस इज वन इंटू साइन एक्स। ओके, डिवाइडेड बाई कितना जी, दिस वन, जीरो डालने पर ये, सॉरी ये तो गया, और ये कितना हो जाएगा जी, दिस इज माइनस पाई, ये सनोट या फिर कोई मिस्टेक वगैरह है, वेट ए मिनट, सॉरी सॉरी, पाई डालने पर ना, हाँ जी, ये हो गया जीरो, दिस इज कॉस पाई माइनस वन और पाई का, ओके ठीक है। सिमिलरली जब पाई माइनस भी डालेंगे तो पाई माइनस भी तो सेम वैल्यू आ रहा है ना, तो एफ ऑफ पाई प्लस, हाँ जी, इज इक्वल टू किसके साथ बराबर हो जाएगा जी, दिस इज एफ ऑफ पाई माइनस के साथ, ये सो ऑब्वियसली, तो क्या प्रॉब्लम है, तो डिफरेंशिएट पाई हो जाएगा, हाँ जी, ये हो जाएगा डिफरेंशिएट माइनस पाई भी देख लेना, वही जीरो आ जाएगा, डोंट वरी। यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस आर, हाँ जी, ये नहीं होगा, दिस इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस आर। क्यों, अरे भाई, अगर कोई फंक्शन आप पूरा रियल लाइन पे यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस दिखा रहे हैं, तो वो फंक्शन आपका पूरा रियल लाइन पे तो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, उसका पहला डेरिवेटिव आप उस लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी जीरो पे, ये फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट होना चाहिए, नहीं तो इसका पहला डेरिवेटिव बाउंडेड होना चाहिए। जीरो इन्फिनिटी पे इसका पहला डेरिवेटिव, मतलब ये फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट होना चाहिए, नहीं तो इसका पहला डेरिवेटिव बाउंडेड होना चाहिए। ये सुनो, फंक्शन का वैल्यू देखना है, ओके बताइए, एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी ये एग्जिस्ट होगा बिल्कुल नहीं, जब इसका पहला डेरिवेटिव करेंगे कितना आ जाएगा जी, इसका पहला डेरिवेटिव आ जाएगा आपका कितना जी, एक्स इंटू कॉस एक्स, हाँ जी, प्लस कितना जी, दिस इज योर साइन एक्स। ओके, बताइए, लिमिट एक्स टेंस माइनस इन्फिनिटी और जीरो, कोई सब इंटरवल, इसका पहला डेरिवेटिव क्या बाउंडेड है, बिल्कुल नहीं, तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस तो नहीं आएगा। तो इसका ये जो पूछा है ना, देन एफ का मॉड इज, तो इनमें से आई थिंक फॉल्स पूछा होगा, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट होगा, दिस इज योर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन आर। समझ में आई है, फिर कोई प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इज क्लियर, ओके।
तो ये देन एफ इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू पूछा होगा, तो इसलिए आपका दिस इज नॉट ट्रू। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है ना, आइए फिर से आगे यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस देखिए। जब भी आपको यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ये रियल लाइन पे देखना होता है, पहली बात ये एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए जी, दिस इज योर कॉन्टिन्यूस ऑन माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, ओके। जीरो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जीरो पे ऐसा करके लिख देते हैं, लिमिट हाँ जी एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, एफ ऑफ एक्स का आंसर एग्जिस्ट होना चाहिए, नहीं तो इसका जो पहला डेरिवेटिव है हाँ जी ये क्या होना चाहिए जी, बाउंडेड होना चाहिए ऑन एनी अनबाउंडेड सब इंटरवल ऑफ माइनस इन्फिनिटी जीरो, ओके। उसके साथ साथ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एग्जिस्ट होना चाहिए, नहीं तो क्या करेंगे जी, ये इसका जो पहला डेरिवेटिव है हाँ जी ये क्या होना चाहिए जी, दिस इज योर बाउंडेड होना चाहिए किसमें जी, ओपन इंटरवल जीरो इन्फिनिटी पे। देखिए और एक बार मैं बताता हूँ, जब कभी भी आपको यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस रियल लाइन देखना होगा, पहली बात वो जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूस होना चाहिए माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल पे हाँ जी, तो ये है आपका पहला क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया क्या है जी, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स। इन जनरल ये जो माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी है ना प्लस इन्फिनिटी, इसको दो सेपरेट में डिवाइड कीजिए, माइनस इन्फिनिटी से जीरो और जीरो से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है ओके। आइए तो माइनस इन्फिनिटी जीरो, तो लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी फंक्शन वैल्यू एग्जिस्ट होना चाहिए, नहीं तो इसका पहला डेरिवेटिव बाउंडेड होना चाहिए ऑन एनी अनबाउंडेड सब इंटरवल ऑफ माइनस इन्फिनिटी का इन्फिनिटी जीरो, मतलब ऐसा करके माइनस इन्फिनिटी माइनस टू या फिर माइनस 2024 ये कोई अनबाउंडेड सब इंटरवल है ना बस, तो इसका पहला डेरिवेटिव बाउंडेड दिखाना पड़ेगा। ये है आपका क्या जी, दिस इज थर्ड क्राइटेरिया। जीरो इन्फिनिटी पे लिमिट एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एग्जिस्ट होना चाहिए, नहीं तो एफ डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स बाउंडेड होना चाहिए ओपन इंटरवल क्या जी, दिस इज योर जीरो इन्फिनिटी, ये आपका कोई अनबाउंडेड ओपन अनबाउंडेड सब इंटरवल, मतलब मान लीजिए 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी या फिर 2025 से लेकर प्लस इन्फिनिटी, कोई अनबाउंडेड सब इंटरवल पे इसका पहला डेरिवेटिव बाउंडेड होना चाहिए, ठीक है। ये तो प्रेजेंट क्वेश्चन में मुझे क्या बात बोल रहा है जी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, इनमें से कोई कौन सा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। देखिए एक्स प्लस साइन एक्स ये कॉन्टिन्यूस है हाँ जी कॉन्टिन्यूस है, तो ये तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। सेकंड कंडीशन पे आइए, बताइए लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, इसका लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है नहीं, और में क्या लिखा है जी, इसका पहला डेरिवेटिव बाउंडेड होना चाहिए, इसका पहला डेरिवेटिव कितना आ जाएगा जी 1 प्लस कॉस एक्स, बताइए कॉस एक्स, थैंक यू वेरी मच, तो इसका पहला डेरिवेटिव 1 प्लस 1 क्या ये 2 से बाउंडेड नहीं है, क्या प्रॉब्लम है जी, कॉस एक्स का मॉड ऑलवेज लेस देन 1 ये 1, तो इसका पहला डेरिवेटिव तो 100% बाउंडेड, तो ये तो सेकंड क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर गया। थर्ड कंडीशन पे आइए, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट हो रहा है, बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं हो रहा है इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी चला जाएगा, ओके कोई बात नहीं। और पे क्या लिखा है जी, इसका पहला डेरिवेटिव बाउंडेड होना चाहिए ऑन एनी अनबाउंडेड सब इंटरवल जीरो से इन्फिनिटी, इसका पहला डेरिवेटिव देख लीजिए ये आ रहा है, दिस इज योर बाउंडेड, ये ऑन एनी अनबाउंडेड सब इंटरवल जीरो इन्फिनिटी पे क्या प्रॉब्लम है, ये तो 1 2 3 सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, थैंक यू वेरी मच। तो ये आपका क्या हो गया जी, दिस इज योर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, दिस इज योर यूसी। सिमिलरली आइए साइन स्क्वायर एक्स, बताइए साइन स्क्वायर एक्स पहला कंडीशन हो गया कॉन्टिन्यूस है माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी पे, दूसरा कंडीशन इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी पे तो सेटिस्फाई नहीं होगा, वो और में देख लीजिए इसका पहला डेरिवेटिव 2 साइन एक्स कॉस एक्स कितना आ गया जी, दिस इज योर साइन 2x, बताइए मेरे भाई और बहनों साइन 2x क्या ये बाउंडेड नहीं होगा, इसका पहला ऑन एनी अनबाउंडेड सब इंटरवल ऑफ माइनस इन्फिनिटी जीरो, साइन 2x क्या बाउंडेड नहीं होगा ऑन एनी अनबाउंडेड सब इंटरवल ऑफ जीरो इन्फिनिटी, यहाँ पर लिख दें ऑन बाउंडेड हाँ जी सब इंटरवल, समझ में आ गया, देख लीजिए एवरीथिंग इज क्लियर, तो ये भी आपका यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो गया, ओके। ऑप्शन नंबर 2 एक्स प्लस साइन क्यू एक्स, अरे भाई ये एक्स प्लस साइन क्यू एक्स कॉन्टिन्यूस है हाँ जी, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इसका वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होगा, लेकिन इसका पहला डेरिवेटिव 1 प्लस हाँ जी 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कितना जी, दिस इज योर कॉस एक्स, ये तो 100% 3 से लेस होगा और ये है 1, तो इसका पहला डेरिवेटिव लेस देन इज इक्वल टू 4, इसका पहला डेरिवेटिव बाउंडेड है माइनस इन्फिनिटी जीरो ऑन एनी अनबाउंडेड सब इंटरवल पे, इसका पहला डेरिवेटिव बाउंडेड है ऑन एनी अनबाउंडेड सब इंटरवल जीरो इन्फिनिटी पे,
तो बताइए क्या ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है? हाँ जी, ये तो हो गया। व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर 3? ऑप्शन नंबर 3 के लिए देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई करे। दूसरा कंडीशन माइनस इन्फिनिटी या फिर प्लस इन्फिनिटी पे, ये तो इन्फिनिटी को जा रहा है। ओके कोई बात नहीं, इसका और में देख लेते हैं। इसका पहला डेरिवेटिव बताइए, इसका पहला डेरिवेटिव 2x प्लस साइन एक्स। अरे मेरे भाई 2x तो बाउंडेड हो जाएगा, वन एनी वन बाउंडेड सब इंटरवल माइनस इन्फिनिटी जीरो, और वन एनी वन बाउंडेड सब इंटरवल जीरो प्लस इन्फिनिटी। लेकिन क्या ये 2x बाउंडेड होता है? बिल्कुल भी नहीं। दिस इज योर अनबाउंडेड 2x। अरे y इज इक्वल टू 2x ना। तो बताए कोई सा भी अगर सब इंटरवल लेंगे माइनस इन्फिनिटी तो माइनस 2024, क्या ये बाउंडेड है? बिल्कुल नहीं। जीरो से या फिर 2025 से प्लस इन्फिनिटी, क्या ये बाउंडेड है? इसका पहला डेरिवेटिव बिल्कुल नहीं। तो दिस इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। समझ में आया जी? हाँ जी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। एंड यहाँ पर गिवन है साइंस करे, दिस इज नॉनसेंस। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। मैंने बोला था ना मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। एंड दिखाई दे रहा है? हाँ सही। वेट ए मिनट। देन द सॉफ्टवेयर सब आर्स करो कि वेक्टर पे कैसा क्वेश्चन है। The maximum and minimum value of the function f above xy is equal to 5x square plus 2xy plus 5y square on the circle। अच्छा, तो आइए इसका मैक्सिमम मिनिमम आपको ढूंढना है। तो बताइए मैक्सिमम मिनिमम ढूंढना है ना, टू वेरिएबल का क्वेश्चन है। व्हाट इज योर एफ अबव एक्स? कितना हो जाएगा जी? दिस इज योर 10x प्लस 2y। पहले क्रिटिकल पॉइंट वगैरह चाहिए ना। एफ आई कितना हो जाएगा जी? 2x प्लस कितना जी? 10y इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों को कंपेयर करके देख लेना। आई थिंक x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एक पॉइंट आ जाएगा। ये जो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 पॉइंट है, हाँ जी, दिस इज योर सर्कल। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है जी? दिस इज योर 1 है। देखिए दिस इज योर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मुझे बताइए, कैसे ही बता दीजिए, ये जो x और y का वैल्यू जो 0 0 आया, क्या ये सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा है? ऑन द सर्कल, ये सर्कल के ऊपर, हाँ जी, ये ऊपर वाला सर्कल, ये सिर्फ बाउंड्री पॉइंट लेना है, इंटीरियर पॉइंट नहीं आना चाहिए। ये एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, क्या ये सर्कल को ये सेटिस्फाई करे? बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं करे। तो दूसरा मतलब क्रिटिकल पॉइंट वगैरह देखना पड़ेगा। अगर आप इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? ऐसे ही तो निकालेंगे ना। दिस इज योर 10x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 है, हाँ जी है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर 2x प्लस कितना जी? 10y इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे जो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से बोलेंगे जी हाँ जी ये तो आ गया आपका कितना जी? 48x। ये आ गया आपका कितना जी? 10y माइनस 10y। तो ये तो गया ये 0, एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया, y सिमिलरली 0 आ गया। लेकिन ये जो एक्स वाई 0 आ रहा है, ये क्या इसको सेटिस्फाई करे? आपको देखना पड़ेगा ना। देखिए अगर यहाँ पर ऑन द सर्कल नहीं होता तो आराम से बोल देते कि हाँ जी आपका 0 0 क्या हो गया जी? दिस इज योर क्रिटिकल पॉइंट हो गया। लेकिन यहाँ पर तो सर्कल गिवन है ना, तो जो भी क्रिटिकल पॉइंट लेना है ये सर्कल के ऊपर आपका क्या करना पड़ेगा जी? दिस इज योर लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर 0 0 ले जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप निकाल देना, कितना टाइम लगेगा। मुझे जितना कॉन्सेप्ट बताना था मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा देख के भाई। ये न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, डोंट वरी। ये रियल एनालिसिस के साथ कंबाइन करके कर सकते हैं, डोंट वरी। देखिए ये बोला है द वैल्यूज ऑफ सी नॉट सी वन सी टू, ये सी नॉट सी वन सी टू का वैल्यू बताइए जिसके लिए ये इंटीग्रेशन इसके साथ बराबर होना चाहिए। और ये जो एफ ऑफ एक्स है कैसा है जी? दिस इज योर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, डिग्री लेस देन और इक्वल टू 2। ये बोला है एग्जैक्ट फॉर ऑल पॉलिनोमियल, जितने भी सारे पॉलिनोमियल। मुझे बताओ अगर ये जितने भी सारे पॉलिनोमियल के साथ बराबर है तो एक पॉलिनोमियल आप ले जाना, डिग्री लेस देन इज इक्वल टू 2 बोल रहा है ना, तो एक डिग्री का पॉलिनोमियल ले जाना, दो एक्स एक डिग्री का ले जाना, 2 डिग्री का ले जाना, 0 डिग्री 1 डिग्री और 2 डिग्री। मतलब देखिए ये जो आपका पी ऑफ एक्स का, हाँ जी, आपको सी नॉट सी वन सी टू का वैल्यू चाहिए ना, तो डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स क्या है जी? दिस लेस देन इज इक्वल टू 2 है। तो आइए कैसे निकालेंगे मैं आपको बता देता हूँ, इसका फॉर्मूला है फिर भी। देखिए देखिए अगर मैंने पी ऑफ एक्स को ले लिया 1, तो ये कितना हो जाएगा जी? -1 से 1, हाँ जी, 1 dx। राइट हैंड साइड में आइए, देखिए सी नॉट, हाँ जी वेट ए मिनट, एफ ऑफ माइनस वन मतलब पी ऑफ -1 1, दिस इज योर सी वन, एफ ऑफ 0 1, दिस इज योर एफ ऑफ 1, तो दिस इज योर 1।
तो ये आ गया आपका कितना जी C2। यहाँ तक सही है या फिर कोई प्रॉब्लम है? सही है। लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है जी x, x है लोअर लिमिट माइनस है अपर लिमिट 1, तो 1 माइनस माइनस है, ये कितना आ रहा है जी 2 आ रहा है। ये सॉल्व ऑब्वियसली। आइए तो मैं यही पर लिख रहा हूँ। देखिए ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन आराम से हो जाएगा, ऐसे ही कर लेना। बेकार में न्यूमेरिकल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट क्यों घुसाना। दिस इज योर 1 आगे ओके। ये बोला एग्जैक्ट फॉर एवरी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इज इक्वल टू 2, इसका डिग्री 0 है। अब ये डिग्री 1 का पॉलिनोमियल ले जाते हैं। अगर मैंने ले लिया कितना जी, दिस इज योर x, डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है हाँ जी। तो x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 1। आइए राइट हैंड साइड में बताइए सी नॉट हाँ जी इनटू एफ ऑफ -1 मतलब कितना जी -1 ओके। दिस इज योर माइनस सी नॉट। वेट मिनट, एफ ऑफ 0 ये तो आ गया आपका 0 ओके। छोड़िए एफ ऑफ 1 ये आ गया कितना जी 1, तो दिस इज योर C1 इंटू 1। समझ में आइए हाँ जी। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कितना आ गया जी 1/2 माइनस 1/2, तो कितना हो गया जी, दिस इज योर 0 हो गया ओके। तो यहाँ से आपको मिला दिस इज योर माइनस सी नॉट प्लस C2, इसका आंसर 0। तो सी नॉट किसके साथ बराबर है जी, दिस इज योर C2 के साथ बराबर है। मैंने कहीं पर मिस्टेक किया नहीं जी, कोई मिस्टेक नहीं। आइए तो यहाँ से आपको मिला सी नॉट इज इक्वल टू C2 के साथ बराबर है। तो सी नॉट और C2 का वैल्यू क्या होना चाहिए जी, इक्वल होना चाहिए ओके। मैं इसे मिटा रहा हूँ ठीक है, उसके बाद आइए यहाँ से आप ऑप्शन को मतलब देख सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर आपको मिल गया ना सी नॉट C2 के साथ बराबर होगा, तो किस ऑप्शन में सी नॉट और C2 बराबर है? पहला ऑप्शन में नहीं है, ये थर्ड ऑप्शन में नहीं है, ये देखिए फोर्थ ऑप्शन में और आपका सेकंड ऑप्शन में भी है। तो क्या करना पड़ेगा जी, और एक पॉलिनोमियल ले जाइए डिग्री 2 का। अगर मैंने ले लिया x², तो बताए उसका डेरिवेटिव x³ लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 1 इज इक्वल टू, देखिए सी नॉट, तो दिस इज योर सी नॉट इंटू 1 प्लस कितना जी C1 इंटू 0 प्लस कितना जी, दिस इज योर C1। सही है हाँ जी सही है। बताइए दिस इज योर C2। सी नॉट प्लस C2 का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई और बहनों, 1/3 प्लस 1/3, तो दिस इज 2/3। वेट बताइए सी नॉट और C2 तो बराबर है, तो दिस इज 2C नॉट इज इक्वल टू 2/3। तो सी नॉट का वैल्यू आ गया कितना जी, दिस इज योर 1/3 हाँ जी। तो यहाँ से आपको मिल गया सी नॉट आ गया आपका 1/3, C2 आ गया 1/3। व्हाट इज योर C1 हो जाएगा 1 माइनस 2/3 विच इज कितना जी, दिस इज योर 1/3। तो दिस इज योर सी नॉट C1। वेट आई थिंक कहीं पर मिस्टेक वगैरह हो गया है क्या, 2/3 C1 1/3। वेट एक मिनट वेट कीजिए जी। सी नॉट प्लस C2, एक मिनट वेट करना जी। सी नॉट और C2 आ गया आपका 2/3 हाँ जी सही है। 2C नॉट इज इक्वल टू कितना आ गया जी, दिस इज योर 1/3 हाँ जी। सी नॉट 1/3, ये भी 1/3, तो C1 कितना हो जाएगा जी 2/3। उधर चला गया तो 1 माइनस 2/3, तो 1/3 हाँ जी सही है। आइए तो सी नॉट 1/3, अच्छा ये आपका आई थिंक कहीं पर मिस्टेक वगैरह हुआ है क्या, वेट एक मिनट वेट करना। आई एम वेरी सॉरी, क्यों? अरे यहाँ पर एफ ऑफ एक्स मैंने जो डिग्री 1 का पॉलिनोमियल लिया था, तो मतलब डिग्री 0 का तो 1 लिया था ना, तो एक्स का लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट, तो 1 + 1 2 होना चाहिए। यस तो यहाँ पर आपका 2 होना चाहिए, बस सही है। आइए तो यहाँ पर होगा 2 माइनस 2/3 विच इज कितना जी 4/3। आइए तो दिस योर ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट। और एक बार देख लीजिए, सी नॉट आ गया 1/3, C2 आ गया 1/3, सी नॉट 1/3, C2 1/3 और C1 कितना आ गया जी 4/3 आ गया। कैसे आया जी, क्योंकि मैंने डिग्री 1 का जो पॉलिनोमियल सॉरी डिग्री 0 का जो पॉलिनोमियल लिया था कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो उसका C0 प्लस C1 प्लस C2 2 आना चाहिए, मैंने वहाँ पर 1 लिख दिया था। तो दिस इज माई मिस्टेक, एवरीथिंग इज क्लियर। आइए तो यहाँ पर तो भाई अभी के लिए तो ऑप्शन वाइज सही है, कोई बात नहीं। दिखाई दे रहा है फिर कोई प्रॉब्लम है? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, नहीं तो बाकी सब सही है। ओके हाँ क्वेश्चन नंबर 40 इज ए गुड वन। क्यों गुड वन बोल रहा हूँ, देखिए लेट ए डिनोट द सबसेट Q क्रॉस Q ऑफ R²। देखिए ये ए भाई साहब कैसा है जी, दिस इज योर Q क्रॉस Q
आर स्क्वायर का कोई सबसेट है, मतलब दिस इज योर क्यू स्क्वायर सबसेट ऑफ आर स्क्वायर, मतलब ये जो आपका आर स्क्वायर होता है ना, हाँ जी, ये आर स्क्वायर में आपको सिर्फ क्या लेना है जी, रेशनल नंबर ऑफ पॉइंट, ऐसे भी लेना है। तो यार ए भी आपका क्या होना चाहिए जी, रेशनल नंबर, और बी भी कैसा होना चाहिए जी, दिस इज योर रेशनल नंबर। तो ये वाला सेट का नाम क्या है जी, दिस इज योर ए सेट है। और यू क्या है जी, यू डिनोट द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन आर स्क्वायर दैट इंटरसेक्ट ए। जब आपका इंटरसेक्ट आ गया तो इंटरसेक्ट का मतलब क्या होना चाहिए, इंटरसेक्शन। थैंक यू वेरी मच। तो यू कैसा है जी, यू आपका आर स्क्वायर में, यस, आर स्क्वायर में ऐसा लाइन लेना है जो लाइन ये ए के साथ क्या होना चाहिए, इंटरसेक्ट करना चाहिए, ठीक है। दिस इज योर यू, वेट मिनट मैं ऐसा लिख देता हूँ, दिस इज योर ए इंटरसेक्शन क्या है जी, दिस इज योर यू, देख लीजिए। यस लाइन, मान लीजिए ये कोई लाइन है, ये तो भी एक लाइन मतलब आएगा जब ये ए के साथ मतलब मान लीजिए यहाँ पर आपका 2,3 है, या फिर आपका 1/2,5 है, मतलब ऐसे, मतलब रेशनल नंबर आना चाहिए, रेशनल कमा रेशनल है ना, समझ में आएगी, ओके। दिस इज योर वो लाइन का कलेक्शन किया है जी, दिस इज योर यू है। अभी आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है जी, काउंटेबल अनकाउंटेबल के बारे में मुझे बताइए। रेशनल नंबर कैसा है जी, काउंटेबल, रेशनल नंबर क्रॉस रेशनल नंबर 100% काउंटेबल, तो जहाँ पर भी ए अनकाउंटेबल है तो उसे हटाइए। तो ये ए भाई साहब कैसा है जी, दिस इज योर काउंटेबल है, थैंक यू वेरी मच। आइए, तो ए तो काउंटेबल है, ये गया, और ए तो काउंटेबल है, ये गया। व्हाट अबाउट यू, अरे मेरे भाई, यू क्या है जी, यू है दोज सेट ऑफ रियल लाइन जो ए के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, बताइए। अगर ये ए काउंटेबल है, हाँ जी, ए का इंटरसेक्शन यू, तो ये भी क्या आ गया जी, दिस इज योर काउंटेबल। समझ में आया या फिर कोई प्रॉब्लम है, देख लीजिए। यू डिनोट द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन आर स्क्वायर दैट इंटरसेक्ट विथ ए के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है विथ एटलीस्ट 2 पॉइंट, दिस इज योर काउंटेबल। इंटरसेक्शन यू भी क्या आ जाएगा जी, दिस इज योर काउंटेबल, थैंक यू वेरी मच। तो बोथ ए एंड यू आर काउंटेबल, समझ में आई या फिर कोई प्रॉब्लम, अनकाउंटेबल तो गया क्यों, अरे भाई ये काउंटेबल होगा ना, तो बोथ कहाँ से आपको अनकाउंटेबल लग रहा है। क्वेश्चन और 41 छोड़ दीजिए, अभी आपके लिए भी नहीं है, मेरे लिए भी क्वेश्चन नहीं है, ओके। Question number 42, let M be a bounded Riemann integration function on closed interval AB and F be its indefinite integral। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। Which of the following is not true, तो इनमें से आपका कौन सा ट्रू नहीं होगा वो पूछ रहा है। वेट मिनट, इनमें से कौन सा आपका ट्रू नहीं होगा, आज आइए बता देते हैं, देखिए। एफ आपका क्या है जी, दिस और बाउंडेड रीमान इंटीग्रेबल है, हाँ जी, क्लोज इंटरवल ए बी में। और एफ इसका क्या है जी, दिस और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। तो इनमें से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो पहले हम काम करते हैं, पहले ट्रू वाले को ढूंढे। तो ट्रू वाले के लिए देखिए, कॉन्टिन्यूस है, नॉट डिफरेंशिएबल है, लिप्सिस कंडीशन है, लिप्सिस कंडीशन वगैरह कुछ याद आ रहा है, लिप्सिस कंडीशन देखिए। लिप्सिस कंडीशन के लिए एफ ऑफ एक्स, हाँ जी, माइनस एफ ऑफ वाई का मॉड क्या होना चाहिए जी, दिस इज लेस देन एम इंटू एक्स माइनस वाई का मॉड। यहाँ पर याद रखना, ये जो एम होना चाहिए कोई पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, दिस इज लिप्सिस कंडीशन, ये और नॉट। अगर ये एम भाई साहब ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 के बीच में लाई कर गया, दिस इज योर क्वाड्रेटिक मैपिंग, याद है ना, बस कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा ये क्वेश्चन। आइए बताइए, एफ ऑफ कैपिटल एफ क्या है जी, कैपिटल एफ है इंडेफिनाइट इंटीग्रल, मतलब ये जो स्मॉल एफ है ना उसका इंडेफिनाइट इंटीग्रल है, दिस इज योर कैपिटल एफ। तो कैपिटल एफ के साथ पहले आइए डील करते हैं, बताइए कैपिटल एफ आपका क्या है जी, ये आपका मान लीजिए ऐसे करके ए टू एक्स, हाँ जी, एफ ऑफ टी डी टी, यहाँ तक सही है या फिर कोई प्रॉब्लम है, अरे भाई देख लीजिए। ए एफ आपका कोई फंक्शन है ना, क्लोज इंटरवल ए से बी तक, मैंने उसे लिख दिया ए टू एक्स, और व्हाट इज योर स्मॉल एक्स, ये स्मॉल एक्स क्लोज इंटरवल ए बी का कोई पॉइंट, मतलब ये ए नहीं आना चाहिए, ए को छोड़ के ओपन इंटरवल ए और क्लोज इंटरवल बी, ठीक है, ओके। दिस इज योर कैपिटल एफ, दिस इज योर कैपिटल एफ, ये कितना हो जाएगा जी, इसे ऐसे ले जाइए, दिस इज योर, वेट मिनट, एक मिनट वेट कीजिए, ए टू एक्स लिया था ना, हाँ जी, तो यहाँ पर आपका वाई है ना, अगर यहाँ पर आपका वाई है तो दिस इज योर वाई टू, यहाँ पर ऐसे ले जाइए क्या, हाँ जी, ए टू वाई, सही है या फिर वेट एक मिनट थोड़ा वेट करना, मैं भी कहीं पर अगर मिस्टेक हो रहा है, हाँ जी सही है, आई कोई बात नहीं। अरे कैपिटल एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ए टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी, अरे जैसा लिबनियस टेस्ट यूज करते हैं ना, बताइए व्हाट इज योर एफ डैश ऑफ एक्स, ऐसे लिखेंगे ना, दिस इज ए फंक्शन ऑफ टी, हाँ जी, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू एफ ऑफ एक्स, हाँ जी, माइनस दिस इज योर ए का डेरिवेटिव 0, तो ये आ गया ना एफ ऑफ एक्स, बस बस आपको पता है यार, ये जो भी आपका कुछ होता है ना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस वगैरह, रीमन इंटीग्रेशन, उससे क्या सबका मतलब जोड़ निचोड़ है, बस देख लीजिए, दिस इज योर एफ ऑफ टी
इंटू कितना है जी दिस इज योर डी टी। उसके बाद क्या करेंगे जी, मैं बताता हूँ उसके बाद क्या करेंगे, बताइए। ये स्मॉल एफ जो है ये कैसा है जी, दिस इज योर बाउंडेड इम्यूनिटी, बाउंडेड है, हाँ जी। अगर ये बाउंडेड है तो एफ ऑफ टी का मोड क्या होना चाहिए जी, दिस इज योर लेस देन इज इक्वल टू एम, और यार एम इज कोई पॉजिटिव नंबर। थैंक यू वेरी मच। क्यों, क्योंकि एफ ऑफ टी आपका क्या था जी, दिस इज योर बाउंडेड। आइए, ओके। देखिए अभी मुझे बताइए एफ अब एक्स, हाँ जी, माइनस एफ अब वाई का वैल्यू क्या होगा, मतलब यही, दिस इज योर इंटीग्रेशन ए टू एक्स, हाँ जी, एफ अब टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ए टू आई, हाँ जी, एफ अब टी डी टी। उसके बाद क्या करेंगे जी, लेट मी टेल यू उसके बाद क्या करेंगे। आइए देखिए ए टू एक्स, हाँ जी लिख दीजिए ए टू एक्स एफ अब टी डी टी। ओके, उसके बाद देखिए ये ए टू आई है, अगर मैं लिमिट इंटरसेक्ट करूंगा ये नेगेटिव जो है क्या हो जाएगा जी, पॉजिटिव, अरे नेगेटिव आ जाता है ना, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर मैं लिमिट एक्सचेंज करूंगा तो ये आपका माइनस बी टू ए आ जाएगा ना, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, बस वही बात है। तो ये क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर पॉजिटिव, हाँ जी, ए टू सॉरी वाई टू ए एफ ऑफ टी डी टी। थैंक यू वेरी मच। देखिए ये देख लीजिए, दिस इज योर वाई टू ए है, हाँ जी, प्लस ये कितना है जी, दिस इज योर ए टू एक्स है, दिखाई दे रहा है जी, एफ ऑफ टी तो कॉमन है ना, छोड़िए। तो बताए क्या मैं इसे वाई टू एक्स लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली, अरे भाई जैसे आप इंटीग्रेशन ए टू बी को लिखते हैं, ए टू सी प्लस सी टू ए, समझ में आ रहे, सी टू बी, समझ में आ रहा है, फिर कोई इंटीग्रेशन ए टू बी होता है ना, बस। तो ये कितना हो जाएगा जी, ये आपका हो जाएगा, दिस इज योर इंटीग्रेशन, हाँ जी, ए से लेकर सॉरी दिस इज योर इंटीग्रेशन वाई से लेकर एक्स तक एफ अब टी डी टी। देख लीजिए, या फिर कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ जी समझ में। उसके बाद क्या करेंगे, लेट मी टेल यू उसके बाद क्या करेंगे। देखिए दिस इज योर एफ अब एक्स माइनस एफ वाई था, वो साइड में मॉड कीजिए, क्यों, अरे कीजिए यार, दिस इज योर एफ अब एक्स, हाँ जी, माइनस एफ अब वाई का मॉड कितना आ गया जी, इज इक्वल टू किसके साथ जी, इंटीग्रेशन एक्स टू वाई, और मॉड और इंटीग्रेशन ये तो रिमेन है तो इंटरचेंज हो जाएगा, दिस इज योर एफ ऑफ टी का मॉड, हाँ जी, इंटू कितना जी, दिस इज योर डी टी। बताइए दिस इज लेयर देन इज इक्वल टू, बताइए ये जो एफ ऑफ टी क्या था जी, बाउंडेड था, तो दिस इज लेयर देन इक्वल टू किससे जी, एम से, तो दिस इज एम इंटू इंटीग्रेशन वाई से एक्स डी एक्स सॉरी डी टी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जी, एक्स माइनस वाई का मॉड। थैंक यू वेरी मच। ये आपका होल मॉड ले जाएंगे तो आसानी होगा, तो एम इंटू मॉड ऑफ कितना आ गया जी, एक्स माइनस वाई। मेरे भाई और बहनों एम आपका पॉजिटिव है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई का मॉड लेयर देन इज इक्वल टू, देख लीजिए क्या ये आपका लिप्सिस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, देख के बता दीजिए हो रहा है नहीं हो रहा है, ऑब्वियसली। ओके, उसके साथ मुझे बताइए व्हाट इज योर एफ डैश ऑफ एक्स, ये आपका कितना आ गया जी, 1 इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 0 इंटू एफ ऑफ एक्स, तो ये आ गया कितना जी, एफ ऑफ एक्स। देख लीजिए दिस इज योर कैपिटल एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू आ गया एफ अब एक्स। सही है या फिर कोई प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, सही है, हाँ जी। तो लिप्सिस कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल वगैरह, एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, देख लीजिए, बाद में मत बताना कि समझ में नहीं आया। आइए, हो गया आपका काम, हाँ जी। तो ये थोड़ा फंडामेंटल थ्योरम और सबका निचोड़ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, देख लीजिए एफ इज डिफरेंशिएबल यहाँ पर, हाँ जी, इसका पहला डेरिवेटिव इसके साथ बराबर होगा, हाँ जी, ये तो सही है, ये तो आपका ट्रू है। एफ सेटिस्फाई लिप्सिस कंडीशन, ये भी सही है। एफ इज कंटीन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल, भी अरे भाई ये एफ कैसा है जी, दिस डिफरेंस अगर डिफरेंशिएबल है, थैंक यू वेरी मच, ये तो हो गया। व्हाट अबाउट ये एफ नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल, तो ये तो हो गया फॉल्स, तो जो फॉल्स है उसके ऊपर ट्रू लगाने, समझ में आ गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 43, लेट एन बी ए बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स विथ लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर के साथ, बराबर नहीं है, अच्छा। ये एन कैसा है जी, बाउंडेड, तो बाउंडेड है, इसका मतलब लेस देन इज इक्वल टू एम, एम कोई पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, और इसका लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर बराबर नहीं, अगर लिमिट इन्फीरियर लिमिट सुपीरियर बराबर नहीं है तो ये कभी आपका कन्वर्जेंट हो ही नहीं सकता। लिमिट एन डज नॉट एग्जिस्ट, ऑब्वियसली एग्जिस्ट नहीं, अगर लिमिट एग्जिस्ट होगा तो यूनिक होना चाहिए, यूनिक का मतलब लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो बराबर नहीं है, तो ये तो आपका सही है, तो लिमिट एन डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसके ये तो कन्वर्जेंट नहीं है, तो इसका लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करे, ओके। लिमिट इन्फीरियर लेस देन लिमिट सुपेरियर, ऑलवेज लिमिट इन्फीरियर लिमिट सुपेरियर से लेस होता है, ये तो प्रॉपर्टी है, तो ये भी आपका सही है। देयर इज ए कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, एन कैसा है जी, बाउंडेड, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस लिमिट पॉइंट, दिस इज योर बोल्जर स्ट्रेस थ्योरम, तो ये भी क्या है जी, दिस इज योर सही है। तो ऑप्शन आई डबल आई ट्रिपल आई, तो दिस योर ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट वन, ओके। ये थोड़ा बेसिक था और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 45,
द सीरीज इज कॉन्वर्जेस वगैरह। अच्छा एक काम करना, ये एज ए रिजल्ट याद रख सकते हैं, नहीं तो काउंटर एग्जाम्पल लेके यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये बोला है कॉन्वर्जेस होना चाहिए ऑल वैल्यू ऑफ पी। देखिए अगर मैंने पी को ले लिया 0, यहाँ पर बोल रहा है ऑल वैल्यूज ऑफ पी के लिए, तो अगर मैंने पी को ले लिया 0, समेशन -1 टू द पावर एन इंटू एन टू द पावर कितना जी 0, तो 1, तो दिस आर समेशन -1 टू द पावर एन। बता क्या ये कॉन्वर्जेंट है? कॉन्वर्जेंट से बिल्कुल नहीं, तो ये तो गया। ओके यहाँ पर आइए, कॉन्वर्जेस फॉर, वेट ए मिनट, डज नॉट कॉन्वर्ज एज फॉर एनी वैल्यू ऑफ पी। ये बोले कोई भी वैल्यू पी का, कोई मतलब कोई वैल्यू के लिए पी का कोई भी वैल्यू ले जाइए कॉन्वर्जेस नहीं होगा। अगर मैंने पी को ले लिया 1, सोच समझ के आंसर देना, समेशन -1 टू द पावर एन इंटू 1/n। बताइए दिस इज एन ऑल्टरनेटिंग सीरीज। हाँ जी दिस इज एन ऑल्टरनेटिंग सीरीज। क्या ये कॉन्वर्जेंट होगा बाय लीबनिट्ज टेस्ट? दिस इज गोज टू 0, और ये जो है दिस इज एन लेस है एन प्लस 1 से, इसका रेसिप्रोकल 1/n+1 लेस है 1/n से, तो दिस ईयर ए एन प्लस 1 लेस है ए एन से, तो दिस ईयर ए एन इज डिक्रीजिंग, और इसका एन टर्म कहाँ जा रहा है जी? दिस ईयर 0 को जा रहा है, और उसके साथ -1 टू द पावर एन बैठा है। तो बाय लीबनिट्ज थ्योरम, लीबनिट्ज टेस्ट, ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, दिस इज 100% कन्वर्जेस। ये बोला है डज नॉट कन्वर्जेस फॉर एनी वैल्यू ऑफ पी, पी का वैल्यू 1 के लिए तो कन्वर्स हो रहा है, तो ये तो आपका गया। ओके उसके बाद आइए, अभी बचा आपका ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 2, तो क्या करेंगे जी? देखते हैं क्या करेंगे। आइए ऑप्शन नंबर 2 में बोल रहा है, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 में बोल रहा है कॉन्वर्जेस फॉर पी ग्रेटर देन 1 और डाइवर्जेस फॉर पी लेस देन इज इक्वल टू 1। अरे मेरे भाई अभी तो आपने देखा ना, जब मैंने पी को 1 रखा तो ये कैसा हो रहा है जी? दिस इज योर ऑल्टरनेटिंग सीरीज स्टेट, कॉन्वर्जेस हो रहे हैं, तो डाइवर्जेंट थोड़ी ना आ रहे हैं, तो ये गया। तो बच्चा क्या जी? दिस ऑप्शन नंबर 2। अगर पी पॉजिटिव है तो कॉन्वर्जेस होगा, अगर पी लेस देन इज इक्वल टू 0 है तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज डाइवर्जेंट हो जाएगा। देखिए दिस इज योर समेशन -1 टू द पावर एन इंटू 1/n टू द पावर पी। बताइए अगर आपका P पॉजिटिव हो गया, देखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनिटी, तो n टू द 1/n टू द पावर इन्फिनिटी कहाँ जाएगा जी? 0। तो ये जो भी है दिस ईयर n, ये कहाँ पर कन्वर्जेंट हो रहा है जी? दिस ईयर 0 पे कन्वर्जेंट हो रहा है, और उसके साथ बताइए मेरे भाई और बहनों, ये n बड़ा है या फिर n+1 बड़ा है? n+1 ग्रेटर देन n, तो 1/n या फिर बता, ओके n+1 का होल टू द पावर पी, पी पॉजिटिव है तो सेम साइन कैरी करेगा, ग्रेटर देन n टू द पावर पी, तो 1/n टू द पावर पी बड़ा हो जाएगा 1/n+1 होल टू द पावर कितना जी? दिस इज पी। तो an ग्रेटर देन n+1, तो दिस इज क्या हो गया जी? डिक्रीजिंग हो गया। तो बताइए 0 पे कन्वर्जेंट हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, तो ये सीरीज उसके साथ -1 होल टू द पावर n बैठा है, तो बाय लीबनिट्ज टेस्ट या फिर ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट दिस इज योर कन्वर्जेंस। तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट वन। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना जी? हाँ जी सही है। क्वेश्चन नंबर 47 इज ए गुड वन। क्वेश्चन नंबर 48, अच्छा क्वेश्चन नंबर 48 आइए, which सेट्स आर कॉम्पैक्ट, इनमें से कौन सा सेट कॉम्पैक्ट होना चाहिए? x इज इक्वल टू, आइए देखिए ये जितने भी है आपको r में और r स्क्वायर में देखना है। आपको पता है जब r टू द पावर n के साथ आप डील करते हैं कॉम्पैक्ट के लिए क्या होता है जी? क्लोज एंड बाउंडेड होना चाहिए, ये सो नॉट, मतलब ये कोई क्लोज इंटरवल टाइप का कैरी करना चाहिए। ओके आइए पहला वाला के लिए एक्स क्या है जी? दो स्मॉल एक्स इनवर्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कैसा है जी? 2 है। ओके देखिए बताइए ये कैसा है जी? एक्स आपका ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 है, हाँ जी, तो 1/x क्या हो जाएगा जी? 1/x, दिस लेस देन इज इक्वल टू 1/2। ओके जो भी आएगा मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। आइए एक्स टू द पावर -1, तो एक्स इनवर्स, तो ये ऐसा है, हाँ जी है। दिस इज योर वाई इज इक्वल टू एक्स इनवर्स का ग्राफ या फिर 1/x का ग्राफ, और एक्स किससे बड़ा है जी? 2 से बड़ा है। ये मान लीजिए 0 है, दिस इज योर 1 है, दिस इज योर 2 है, तो 2 से बड़ा है, हाँ जी, ये जो भी आपका 2 से बड़ा है। तो बताइए ये एक्स आपका ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 है, तो 1/x क्या हो जाएगा जी? लेस देन इज इक्वल टू कितना जी? 2। ओके सॉरी लेस देन इज इक्वल टू कितना जी? हाफ। मुझे बताइए क्या ये x मतलब ये 1/x कब 0 आएगा? जब x टेंस टू इन्फिनिटी डालेंगे, क्या इन्फिनिटी डाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये मतलब ये जो 1/x है ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा ना, ये सो नॉट। अरे भाई देख लीजिए ना 1/x, ये x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो x तो पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव है तो 1/x तो पॉजिटिव होगा ना। देखिए तो ये जो 1/x है ये व्हाट इज दी? दिस इज योर कैपिटल एक्स, तो कैपिटल एक्स आपका क्या बना जी? कैपिटल एक्स आपका यही तो बना ना, ओपन इंटरवल 0, दिस इज योर क्लोज 1/2। समझ में आया हुआ या फिर कोई प्रॉब्लम है? देख लीजिए एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, दिखाई दिया? देख लीजिए
दिखाई दिया ना, हाँ जी। तो बताइए कैपिटल, वेट वेट एक मिनट वेट कीजिए, मैंने कहीं पर कुछ मिस्टेक वगैरह किया है क्या? नहीं नहीं सही आइए। तो बताइए दिस ओपन इंटरवल 0 क्लोज 1/2, क्या ये क्लोज इंटरवल है भी इस टाइप का बना? बिल्कुल नहीं। तो ये भाई साहब क्या है जी, दिस इज योर बाउंडेड है, हाँ जी, लेकिन आपका क्या है जी क्लोज नहीं है। अगर ये बाउंडेड है लेकिन क्लोज नहीं, तो क्या ये कॉम्पैक्ट बनेगा? बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो पहला जो है कैपिटल एक्स, ये क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर नॉट योर कॉम्पैक्ट। ओके, उसके क्या जाते हैं आपका जेड पे और वाई पे। वाई के लिए, जेड के लिए थोड़ा देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। आज ही आपको ड्रॉ करके दिखाया था, देखिए ये एलिप्स, हाँ जी, दिस इज योर एक्स स्क्वायर बाई 4, हाँ जी, प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। बताइए ये सिर्फ बाउंड्री पॉइंट लेना है मुझे, बताइए जो बाउंड्री लेना है, क्या ये बाउंडेड है? हाँ जी, दिस इज योर बाउंडेड। क्या ये क्लोज है? 100% क्लोज है। क्या प्रॉब्लम है जी, इसके सराउंडिंग जो भी पॉइंट लीजिए लिमिट पॉइंट वगैरह कैरी कर रहे हैं। तो बताइए मेरे भाई और बहनों, दिस इज योर क्लोज एंड बाउंडेड, मतलब ये आर स्क्वायर में यस क्लोज इंटरवल एफ बी क्रॉस क्लोज इंटरवल सी डी ऐसे कैरी करना चाहिए, 100% करेगा। तो क्या ये जेड आपका कॉम्पैक्ट है? 100% कॉम्पैक्ट है। थैंक यू वेरी मच। आइए, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर कॉम्पैक्ट हो जाएगा। अभी बच्चा आपका ऑप्शन नंबर वही, एक्स एस क्यू प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू 1। इसका थोड़ा ग्राफ वगैरह बनाएंगे, आप नहीं बना सकते कोई बात नहीं। आपने आसिम्टोर वगैरह तो पढ़ा होगा ना जब आप बीएससी फर्स्ट ईयर वगैरह में होंगे, एक आसिम्टोर का चैप्टर होता है, सिमेट्रिक एलॉन्ग पीस एक्सिस वगैरह। ओके, डोंट वरी, अगर याद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मुझे भी ठीक से याद नहीं आ रहा है। देखिए ये एक आसिम्टोर का, अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ इस टाइप का होगा, ऐसे करके कुछ होता है, ठीक है। तो बताएं क्या ये आपका बाउंडेड, ये एक्स एस क्यू प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू 1 एसिम्प्टोट चैप्टर में पढ़ा जाता है। इसका अगर आप कुछ ये टाइप का होता है, आई थिंक ऐसे ऐसे करके होता है, हाँ जी ऐसे करके होता है, ठीक है, ऐसे करके या फिर ऐसे करके कुछ होता है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा लेकिन ओवरऑल ऐसे ही होता है, ठीक है। तो एक्स एस क्यू प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू 1, ये तो माइनस इन्फिनिटी प्लस प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जा रहा है। क्या ये आपको कहीं से बाउंडेड दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं, क्लोज गया। तो बताए क्या ऑप्शन नंबर वाई आपका कॉम्पैक्ट होगा? बिल्कुल भी कॉम्पैक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ग्राफिकली कर सकते हैं इजीली। ओके, तो ओनली जेड, तो ओनली जेड कहाँ पर है जी, दिस इज योर ऑप्शन नंबर 4। तो ये ऑप्शन में मत जाने, एक्स वाई जेड 1/x हो गया ही नहीं, क्यों? ओपन इंटरवल आ गया ना, तो गया। तो 48 नंबर क्वेश्चन क्या आइए, क्वेश्चन नंबर 47 में बोल रहा था दिस इज ए गुड वन। देखिए कॉम्प्लीटनेस एक्जिमम कॉम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी और आर्किमिडियन प्रॉपर्टी वगैरह आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। कॉम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या बोलता है जी, अगर ये रियल लाइन का कोई सबसेट है, हाँ जी, अगर ये भाई साहब का क्या हो गया जी, दिस इज बाउंडेड अबव हो गया, तो इसके पास क्या होना चाहिए जी, सुप्रीमम होना चाहिए। अगर ये आपका क्या हो गया जी, दिस इज योर बाउंडेड बिलो हो गया, तो ये इसके बाद इन्फियम वगैरह होना चाहिए। थोड़ा कॉम्प्लीटनेस का प्रॉपर्टी देख लेना। व्हाट अबाउट आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, आर्किमिडियन भाई साहब बोलते हैं यस, अगर आपने रियल लाइन से, यस ये आपका रियल लाइन है, वेट अ मिनट, ये आपका रियल लाइन है माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, मैं सिर्फ पॉजिटिव के लिए करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये जीरो है, ठीक है, पॉजिटिव के लिए मैं दिखा रहा हूँ। दिस इज योर एक्स, हाँ जी, दिस इज योर वाई है, नहीं तो आप कोई भी नंबर के लिए भी ले सकते हैं, ऐसा कोई मतलब पॉजिटिव के लिए देख लेने से, पॉजिटिव के लिए देख लीजिए आसानी होगा। देखिए अगर x लेस देन वाई है और एक्स वाई कोई भी दो रियल नंबर है, कोई भी दो छोड़िए, पहले मैं पॉजिटिव के लिए देख लेता हूँ, एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भाई साहब भी क्या है जी, दिस इज पॉजिटिव है। अगर एक्स लेस देन वाई है तो दे आर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हाँ जी, एक्स क्या हो जाएगा जी, एन इंटू वाई हो जाएगा, ये सो नॉट। अगर एक्स लेस देन वाई है तो ये y के साथ आप कोई भी नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करने से ये जो साइन है ना, लेस देन साइन एज इट इज कैरी करता है, ठीक है। और अगर आर्किमिडियन प्रॉपर्टी और ज़्यादा पढ़ना है तो कोई बुक वगैरह रेकमेंड, बुक वगैरह से पढ़ लेना, खाना आपका सॉरी आपका सिंगल एंड सिंगल बुक पढ़ लेना, बहुत आसानी से गिवन है। आइए, तो दिस इज योर आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, ये थोड़ा देख लीजिए, दे आर एग्जिस्ट एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये ओके। तो आइए अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है द प्रूफ ऑफ द फैक्ट द सीक्वेंस दिस 1/n कॉन्वर्जेस टू जीरो रियलाइज ऑन किस में। देखिए ये बोला है, ये जो 1/n सीक्वेंस है आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है, ये जीरो पे कन्वर्जेंट होगा। लेकिन ये जो प्रूफ है फैक्ट, ये जो प्रूफ ऑफ द फैक्ट द सीक्वेंस दिस कन्वर्जेस टू जीरो रियलाइज, किसके ऊपर बेस है, ये जो प्रूफ है किसके ऊपर बेस है। तो इसको कैसे करेंगे जी, मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। देखिए अगर कोई आपके पास ये थोड़ा देखिए, अगर आपके पास कोई सीक्वेंस ए एन है, वो एल पे कन्वर्जेंट हो रहे हैं, तो आपको कैसे बोलते हैं जी, एन कन्वर्जेंस टू एल इफ एंड ओनली, हाँ जी,
देयर एग्जिस्ट एन पॉजिटिव, हाँ जी, दिस इज योर एन माइनस एल का मॉड लेयर देन इज इक्वल टू कितना जी एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन आपका क्या होना चाहिए जी, दिस इज योर पॉजिटिव होना चाहिए, यस और नॉट, एप्सिलॉन पॉजिटिव एन माइनस एल का मॉड लेयर देन एप्सिलॉन। ये आपका ये एक सीक्वेंस एल पे कन्वर्जेंट हो रहा है, उसका जो मतलब लिखते हैं ना एप्सिलॉन के टर्म में ऐसे लिखते हैं ना, एन माइनस एल का मॉड लेयर देन एप्सिलॉन, ओके। प्रेजेंट क्वेश्चन में आइए बताइए, 1/n सीक्वेंस कहाँ पर कन्वर्जेंट हो रहा है जी, दिस इज योर जीरो पे कन्वर्जेंट हो रहा है, हाँ जी ये तो कन्वर्जेंट हो रहा है, तो इससे थोड़ा ये स्टेटमेंट में लिखिए ना, तो कैसे लिखेंगे जी, दिस इज योर एन माइनस एल, मतलब 1/n माइनस एल का मॉड किससे लेस होगा जी, दिस इज योर एप्सिलॉन से लेस होगा, तो यहाँ से आपको क्या मिला जी, 1/n का मॉड दिस इज योर लेस देन एप्सिलॉन। वेट ए मिनट मेरे भाई और बहनों, ये जो n है ये कैसा है जी, कोई नेचुरल नंबर है, अगर ये नेचुरल नंबर है तो 1/n का मोड 1/n लिख सकते हैं, तो दिस इज योर एप्सिलॉन। तो बताइए 1 किससे लेस हो गया जी, n इंटू एप्सिलॉन से, समझ में आया वो हुआ या फिर कोई प्रॉब्लम है, देख लीजिए 1 किससे लेस हो गया जी, दिस n इंटू एप्सिलॉन। तो यहाँ से क्या आपको ये पता नहीं चला क्या जी, ये जो एप्सिलॉन है अगर आप इससे ग्रेटर देन 1 ले जाएंगे तो बताए 1 लेस देन एप्सिलॉन है, तो देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी n इंटू एप्सिलॉन क्या हो जाएगा जी, ग्रेटर देन 1, तो 1/n लेस देन एप्सिलॉन, 1/n माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन, इसका मोड बस ऊपर, समझ में आया या फिर कोई प्रॉब्लम है, तो क्या ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, ये थोड़ा मतलब डीप कॉन्सेप्ट है, फिर भी अगर कोई अच्छे से गाइड के साथ आप बैठ के करेंगे तो ये आपको पूरा मतलब जो बोलते हैं ना नस नस में वो समझा देगा, इसका नस पकड़ के आपको समझाएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो दिस इज आर्किमिडियन बेस्ड ऑन आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, ठीक है। कहाँ गया जी, नॉन ऑफ दिस तो गया, ये गया, तो दिस इज बेस्ड ऑन आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, ठीक है, तो दिस इज गुड वन। और इसके साथ बताए कॉम्प्लीटनेस को सेटिस्फाई करेगा, ये बाउंडेड है तो लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर तो मिल जाए, फिर भी कॉम्प्लीटनेस के लिए और थोड़ा सा देख लेना। अभी के लिए तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का भाई बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ओके। आई थिंक आपका रियल एनालिसिस तो खत्म हो गया, तो ग्रुप थ्योरी का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, आइए 50 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये बोला है के यानी सब ग्रुप ऑफ जी, हाँ जी, एस बी ओनली सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर एम इन जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो इनमें से कौन सा ट्रू नहीं होगा। देखिए आपको पता है जी आपके पास कोई ग्रुप है, एच उसका कोई सब ग्रुप, अगर ये एच जो सब ग्रुप है इसका ऑर्डर क्या आ गया जी, यूनिक ऑर्डर आ गया, ये जो एच है हाँ जी ये आपका क्या हो गया जी, दिस इज यूनिक ऑर्डर, ये आपका फाइनाइट ग्रुप के लिए अभी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये यूनिक ऑर्डर का ग्रुप हो गया, हाँ जी यूनिक ऑर्डर का सब ग्रुप हो गया, तो क्या बोलेंगे जी, ये जो एच है दिस इज नॉर्मल इन जी, ग्रुप थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा देख लेना। जी आपके पास कोई फाइनाइट ग्रुप है, एच उसका कोई सब ग्रुप, अगर ये एच का जो ऑर्डर है यूनिक हो गया इस जी में, तो ये एच भाई साहब क्या हो जाएगा जी, दिस इज नॉर्मल इन जी हो जाएगा, हाँ जी। आइए उसके साथ मुझे बताइए के सब ग्रुप है जी का और एच क्या है जी, दिस इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। आपके पास दो सब ग्रुप है, दो सब ग्रुप में से अगर एक नॉर्मल हो गया तो एच इंटू के तो सब ग्रुप हो जाता है 100%, थैंक यू वेरी मच। तो बताइए एच इंटू के क्या हो जाएगा जी, दिस इज नॉर्मल इन सॉरी दिस इज सब ग्रुप ऑफ जी हो जाएगा। अगर के नॉर्मल और एच सब ग्रुप होता है तो भी हो जाता है, एटलीस्ट वन ऑफ देम को आपको नॉर्मल दिखाना है ना, तो एच के क्या हो गया जी, दिस इज सब ग्रुप हो गया, ओके। आइए प्रेजेंट क्वेश्चन में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो पहले ट्रू ढूंढते हैं, एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, हाँ जी यूनिक ऑर्डर का सब ग्रुप ऑलवेज नॉर्मल हो जाता है, तो दिस इज ट्रू। उसके बाद आइए एच के इज नॉट ए सब ग्रुप ऑफ जी, अरे भाई साहब एच के 100% सब ग्रुप होगा, तो ये जो नॉट है बोला है ना, तो दिस इज फॉल्स है, ओके। यह भी अगर एच में बिलोंग हो गया तो दैट इम्प्लाइज बी एच में बिलोंग होगा, अरे भाई एच कैसा है जी, दिस नॉर्मल सब ग्रुप है, अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप है बताइए ये भी एच के अंडर जा रहा है तो बी ए के एच के अंडर नहीं जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा, तो ये भी आपका क्या है जी ट्रू है। उसका रहिए जी इज इक्वल टू एन ऑफ एच वेयर एन ऑफ एच इज द नॉर्मलाइजर ऑफ एच इन जी, वेट अ मिनट देखिए एच कैसा है जी, दिस नॉर्मल सब ग्रुप, अगर ये एच भाई साहब आपका नॉर्मल सब ग्रुप इन जी हो गया तो बताइए व्हाट इज एन ऑफ एच नॉर्मलाइजर ऑफ एच, ये क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर ग्रेटेस्ट, यस दिस इज योर ग्रेटेस्ट, हाँ जी सब ग्रुप ऑफ किसका जी, सब ग्रुप ऑफ जी। मुझे बताए आपके पास कोई ग्रुप है, ग्रुप का सबसे बड़ा सब ग्रुप क्या होता है ये, वो ग्रुप खुद, अरे भाई एक ग्रुप खुद का भी तो सब ग्रुप होता है ना, और वो जो खुद का सब ग्रुप होता है क्या वो सबसे बड़ा नहीं होता ऑब्वियसली। तो बताइए एन ऑफ जी क्या है जी, ग्रेटेस्ट सब ग्रुप ऑफ जी है, तो ये एन ऑफ जी क्या हो गया जी तो हो गया, बस काम खत्म। तो ये भी आपका ट्रू है, तो फॉल्स कौन सा है जी, दिस इज ऑप्शन नंबर 4। समझ में आई या फिर कोई प्रॉब्लम है देख लीजिए, बाद में मत बताना। हाँ जी सही है, ये नीचे वाला नहीं आ रहा है क्या, जी सही है।
हाँ, ये जितने सारे क्वेश्चन है ना ट्रेपेजॉइडल रूल वगैरह की, ये मैंने BS बिस्मिल वाला चैनल पे डिस्कशन कर लिया है, तो आप जाके वहाँ उधर देख सकते हैं। 39 रिंग थ्योरी का भी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। आइए, फॉर ए कम्यूटेटिव रिंग आर विथ आइडेंटिटी, ओके, CRU कम्यूटेटिव रिंग विथ आइडेंटिटी, ओके, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनमें से कौन सा ट्रू होगा कौन सा फॉल्स होगा, तो वही पूछ रहा है ना। वेट अ मिनट, आइए देखिए, इलेक्ट्रिसिटी गॉन, तो आने दीजिए इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी आने दीजिए, उसके बाद करेंगे। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी चला गया, तो इलेक्ट्रिसिटी आने दीजिए, उसके बाद क्लास करेंगे। मैं पॉज करके रख रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी भी ना, ओके, मैं इधर से पॉज करके रख रहा हूँ। आइए, इलेक्ट्रिसिटी आ गया, करते हैं डिस्कशन यहाँ पर छोड़ा था। ये वाला क्वेश्चन था, वेट मिनट, कहाँ गया वो क्वेश्चन, RYI करके था ना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 39। आइए, मैं थोड़ा उधर जूम कर लेता हूँ, वेट अ मिनट, एक मिनट वेट कीजिए, बस बस हो गया। आइए, क्वेश्चन नंबर 39, फॉर ए कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी, ओके, कंसीडर द स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट से कौन सा ट्रू होगा कौन सा फॉल्स होगा भी पूछ रहा है। एन आइडियल आई ऑफ आर इज प्राइम इफ एंड ओनली आर बाई आई इज एन इंटीग्रल डोमेन, ये तो देखिए, दिस इज ए कम्यूटेटिव रिंग, हाँ जी, विथ यूनिटी, सॉरी आइडेंटिटी, जो भी है आपका आइडेंटिटी। आइए, आई आपके पास कोई आइडियल है, हाँ जी है, बताइए। आई बाई आई, सॉरी आर बाई आई, आर आपके पास रिंग है, डिनोमिनेटर में क्या है जी, आई आइडियल है, ठीक है, क्वेश्चन रिंग वगैरह आपने पढ़ा होगा। अगर ये भाई साहब क्या हो गया जी, दिस इज योर फील्ड हो गया, हाँ जी, तो क्या होना पड़ेगा जी, इफ एंड ओनली, ये जो नीचे जो आपका आइडियल बैठा है ना, हाँ जी, ये नॉर्मल आइडियल नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर मैक्सिमल आइडियल, व्हाट, यस, देखिए, अगर रिंग बाय आइडियल, क्वेश्चन रिंग, क्वेश्चन वगैरह आपको क्वेश्चन रिंग वगैरह आपने पढ़ा होगा, अगर ये फील्ड है तो नीचे वाला आपका मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा, अगर नीचे वाला मैक्सिमल आइडियल है तो आर बाई मैक्सिमल आइडियल आपका फील्ड हो जाएगा। सिमिलरली, अगर आर बाई आई आपका क्या हो गया जी, दिस इज योर इंटीग्रल डोमेन हो गया, इंटीग्रल डोमेन हो गया, कब हो गया जी, इफ एंड ओनली, ये जो नीचे बैठा है ना, ये जो आइडियल, ये नॉर्मल आइडियल नहीं होगा, तो क्या होना पड़ेगा जी, इसको प्राइम आइडियल, अगर ये प्राइम आइडियल होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा जी, आर बाई आई आपका इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा, दिस इज योर इफ एंड ओनली। तो स्टेटमेंट नंबर डबल आई, दिस इज योर 100% करेक्ट, ये तो रिजल्ट के ऊपर बेस है, फिर भी इसका प्रूफ वगैरह मैंने उधर करा दिया है, देख लेना, तो दिस इज योर करेक्ट वन, ओके। उसके बाद आइए, every non-zero prime ideal of R is maximal, wait a minute, एक मिनट वेट करना, every non-zero prime ideal of R is maximal, ऊपर I be an ideal of R such that every element of R not in I is a unity, then R by I is a field, ये तो पूरा का पूरा रिजल्ट के ऊपर बेस है, फिर भी थोड़ा सा वेट कीजिए, एक मिनट वेट कीजिए, अभी तुरंत मुझे याद भी नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। ये एवरी नॉन जीरो प्राइम आइडियल ऑफ आर इज क्या होना चाहिए जी, मैक्सिमल होना चाहिए, एवरी नॉन जीरो प्राइम आइडियल ऑफ आर,
आई थिंक ये देखिए ये डबल आई आपका करेक्ट है। ये आई और ट्रिपल आई के लिए मुझे अभी याद नहीं आ रहा है सही से, लेकिन ये दोनों के दोनों मुझे लग रहे हैं रिजल्ट के ऊपर बेस है। आई बी एन आइडियल ऑफ आर सच दैट एवरी आई सॉरी एवरी एलिमेंट ऑफ आर नॉट इन आई इज ए यूनिटी। यूनिट मतलब अगर ये इन्वर्टिबल नहीं है, एवरी एलिमेंट ऑफ आर नॉट इन आई इज ए यूनिटी, देन आर बाई आई इज ए फील्ड। हाँ जी, ये भी तो ट्रू होता है ना, ये रिजल्ट एक होता है, मुझे सही से याद नहीं आ रहा है। एवरी नॉन जीरो प्राइम आइडियल ऑफ आर, अगर आर के अंदर जितने भी आइडियल है वो क्या है जी, नॉन जीरो प्राइम आइडियल, वो क्या हो जाएंगे जी, दिस इज योर मैक्सिमल आइडियल। इसके लिए मुझे सही से याद नहीं आ रहा है। डबल आई तो करेक्ट है, और आई ट्रिपल आई के लिए थोड़ा सा वीडियो देख लेना मेरा जो बी एस विश्व वाला चैनल है, नहीं तो इसके लिए थोड़ा कोई बुक में देख लेना, ठीक है। अभी के लिए मुझे सच में याद नहीं आ रही। तो आई इन डबल आई तो आपके पास करेक्ट है, अगर डबल आई करेक्ट है तो ये तो जाएगा, हाँ जी। तो बाकी तो तीनों पे तो प्रॉब्लम है। ओके, डबल आई तो करेक्ट है 100%। एवरी नॉन जीरो प्राइम आइडियल ऑफ आर, एवरी नॉन जीरो प्राइम आइडियल ऑफ आर, आर के जितने भी प्राइम आइडियल है नॉन जीरो प्राइम सारे के सारे मैक्सिमल होते हैं 100%। दिस इज योर करेक्ट वन। ट्रिपल आई भी करेक्ट होना चाहिए। तो दिस आई डबल आई ट्रिपल आई, मुझे जहाँ तक लग रहा है तीनों के तीनों करेक्ट होंगे, ठीक है। याद नहीं आ रहे रिजल्ट वगैरह, नहीं तो मैं करा देता आराम से। लेट ये बी any two permutation in S5, the symmetric group on 5 letter, let C is equal to this type, D is equal to even और permutation। देखिए even और permutation के लिए आपको पता है एस एन में अगर आपके पास कोई साइकिल है, ये फॉर्म में देख लिया, मान लीजिए साइकिल के अंदर 1 2 3 4 चार एलिमेंट है, चार एलिमेंट है, तो ये जो भी आपके पास जो ये एस एन में ये एक एलिमेंट है ये, और इसके अंदर चार एलिमेंट है 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर ऑड। थैंक यू वेरी मच। और साइकिल हो जाएगा। अगर इसके पास मान लीजिए 3 है तो ये क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर इवन। अगर इसके अंदर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट है तो दिस योर ऑड साइकिल। अगर ये ऑड नंबर ऑफ साइकिल ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट है, दिस इज योर क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर इवन साइकिल हो जाएगा। और उसके साथ आपको ये पता है क्या जी, दिस इज योर ऑड इनटू ऑड क्या हो जाता है जी, दिस इज योर इवन हो जाता है। हाँ जी, उसके बाद आइए इवन इंटू इवन क्या हो जाता है, हो जाएगा जी, दिस इज योर इवन हो जाएगा। हाँ जी, और इवन और ऑड या फिर इवन और ऑड और इवन, ऑड इंटू इवन या फिर इवन इंटू ऑड, ये क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर ऑड हो जाएगा। ये रिजल्ट वगैरह भी आपको पता है। ओके, उसके साथ आइए मुझे बताओ, अगर ए आपके पास कोई ऐसा एलिमेंट है, मान लीजिए 1 2 3, ये कोई S5 का एलिमेंट है, इसका इन्वर्स जो भी आएगा मुझे, उसके अंदर कितने एलिमेंट हो गए जी, 3 एलिमेंट हो गए। देखिए इसके अंदर अगर 3 मेंबर है तो ये क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर इवन साइकिल। ये इसका इन्वर्स के अंदर भी 3 एलिमेंट है तो ये क्या हो जाएगा जी, इवन साइकिल। तो इसका मतलब जैसे ए बिहेव करेगा सिमिलरली ए इन्वर्स बिहेव करेगा। अगर ए इवन साइकिल है, ए इन्वर्स इवन, अगर ए ऑड है तो ए इन्वर्स भी ऑड होगा। बस ओके, उसके बाद आइए, आपका काम हो गया, मेरा काम हो गया। देखिए ये सी क्या है जी, दिस इज योर ए इनवर्स 1 2, दिस इज योर ए। बस देखिए ये जो 1 2 है, ये जो भी एलिमेंट है इसके पास कितने मेंबर है जी, 2 मेंबर है, तो ये क्या हो गया जी, दिस इज योर ऑड। ओके, अभी बात आता है, अगर मैंने ए को ले लिया क्या जी, इवन साइकिल, तो क्या होना पड़ेगा जो, अगर ये ए इवन हो गया बताइए, दिस इज योर ऑड इंटू इवन क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर ऑड हो जाएगा। और ए इनवर्स भी क्या हो जाएगा जी, इवन, तो दिस योर इवन इंटू ऑड क्या हो गया जी, दिस इज योर ऑड। समझ में आ गया। तो सी क्या हो गया जी, दिस इज योर ऑड हो गया, अगर ए को अपने इवन है। ओके, तो कोई अगर बोलेगा ए को अगर मैंने ऑड ले लिया, तो अगर आपने ए को ऑड ले लिया तो देखते हैं क्या होता है। देखिए ये तो ऑड है, तो ए को आपने ले लिया ऑड, तो ऑड इंटू ऑड क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर इवन हो जाएगा। और ए इनवर्स कैसा हो जाएगा जी, ऑड, तो ऑड इंटू इवन क्या हो गया जी, ऑड। तो इसका मतलब चाहे आप ए को ऑड लीजिए या फिर चाहे आप ए को इवन लीजिए, तो सी भाई साहब क्या बन जाएगा जी, दिस इज योर ऑलवेज क्या बन जाएगा जी, ऑड बन जाएगा। ठीक है, ये तो ये सी तो क्या बन जाएगा जी, दिस इज योर ऑड बन जाएगा। ओके, उसके बाद ये डी के पास, देखिए डी कैसा है जी, दिस इज योर बी इनवर्स 1 2 3 4, दिस इज योर बी। आइए देखिए 1 2 कैसा है जी, मतलब 2 एलिमेंट है ना, मतलब 2 मेंबर्स है, तो दिस इज योर ऑड, दिस इज योर ऑड, तो ऑड इंटू ऑड क्या हो गया जी, दिस इज योर इवन हो गया। ओके, अभी आइए देखिए, अगर आपने बी को ले लिया इवन, तो बताइए मेरे भाई और बहनों, इवन इंटू इवन क्या हो जाएगा जी, इवन, और उसके साथ बी भी क्या हो गया जी, इवन, बी इनवर्स भी तो इवन होगा ना, तो ये तो हो गया आपका इवन। ओके, अगर आपने बी को ले लिया और, तो क्या होना पड़ेगा जी, देख लेते हैं क्या होगा। देखिए दिस इज योर बी इनवर्स तो ऑड,
तो ऑड इंटू इवन क्या हो गया जी ऑड, और बी कैसा था जी ऑड था, तो ऑड इंटू ऑड क्या हो गया जी दिस इज योर इवन। थैंक यू वेरी मच। तो चाहे आप बी को इवन लीजिए फिर चाहे आप बी को ऑड लीजिए, तो ये तो ऑलवेज क्या आ जाएगा जी दिस इज योर इवन आ जाएगा ये। तो सी तो ऑलवेज ऑड और ये बी ऑलवेज क्या हो जाएगा जी दिस इज योर इवन। तो कौन सा ऑप्शन में है, दिस इज योर ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर 4, सी इज ऑड डी इज इवन। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन है और कुछ है। क्वेश्चन नंबर 36, ये आपका वेक्टर बेस का क्वेश्चन है, फिर भी देख लीजिए। लेट एस एंड टी बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर टू आर, एस टी आइडेंटिटी है। देखिए एस आपका आर टू द पावर एन से आर टू द पावर एन, हाँ जी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। टी आपका आर टू द पावर एन से आर टू द पावर एन, ये भी क्या है जी दिस इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। और एस टी किसके बराबर है जी दिस इज आइडेंटिटी के बराबर है। तो इनमें से ये पूछ रहा आइडेंटिटी मैप है, तो ये बोला है टी और एस को क्या होना पड़ेगा, तो थोड़ा याद रख देना इसका प्रूफ वगैरह भी। आप मतलब अगर आईआईटी एग्जाम के लिए पढ़ेंगे या फिर कोई एमएस एंट्रेंस के लिए पढ़े, तो हर कोई टीचर कराता है। जब कभी भी एस और टी, यहाँ पर आपका कॉम्पोजिशन हो रहा है एस ऑफ टी ऐसे करके हो रहा है, ठीक है। जब कभी आपका ये टाइप का मैप होता है हमेशा याद रखना जो टी होता है ना, ये जो ऐसे करके ए इंटू बी अगर आइडेंटिटी है, तो ये जो बी होता है ना ऑलवेज क्या होता है जी दिस योर वन वन, और ये जो होता है ऑलवेज क्या होता है जी दिस योर ऑन टू। ये ऑलवेज वन वन दिस इज योर ऑन टू ऑलवेज, ठीक है। ये वन वन ये ऑन टू होता है, इसका प्रूफ भी मिल जाएगा आपको, जो भी बुक उठाएंगे उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है डोंट वरी। आइए तो बताइए एस और टी के लिए, ये टी क्या हो जाएगा जी दिस इज योर वन वन, ये एस क्या हो जाएगा जी ऑलवेज ऑन टू, ये ऑलवेज वन वन दिस इज योर ये ऑलवेज ऑन टू। आइए एस इज वन वन टी इज नॉट, बिल्कुल नहीं भाई साहब, टी को ऑलवेज वन वन होना पड़ेगा। आइए बोला है नाइदर एस नॉट टी इज वन वन, भाई साहब टी को ऑलवेज वन वन होना पड़ेगा। टी इज वन वन बट एस इज नॉट, बोथ एस एंड टी आर वन वन। देखिए टी वन वन है टी वन वन है, एस इज नॉट, टी कभी वन वन हो सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन टी को ऑलवेज वन टू होना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो है ना एस इज नॉट, एस नहीं भी हो सकता, हाँ जी नहीं भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट वन। सही समझ में आ गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 35 इज ए गुड, अरे मैं तो ये करा दिया ना, कोई बात। हाँ क्वेश्चन नंबर 33, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। लेट ए आपके पास कोई 3x3 मैट्रिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आपके सामने गिवन है, तो इनमें से क्या होगा क्या नहीं होगा बताइए। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का रूट आइजन वैल्यू होता है, हाँ जी लिख दीजिए लैम्बडा 0 1 3। थैंक यू वेरी मच। बताइए क्या मैट्रिक्स ऑफ ए इज इन्वर्टिबल, डिटर्मिनेंट होना चाहिए क्या जी नॉन जीरो, अगर इन्वर्टिबल है और नहीं है तो जीरो होना चाहिए। बताइए लैम्बडा 0 1 3, तो प्रोडक्ट ऑफ आइजन वैल्यू क्या होता है जी दिस इज डिटर्मिनेंट, तो 0 इंटू 1 इंटू 3 जीरो आ गया, तो ये यहाँ से तो जीरो आ रहा है, तो दिस इज नॉट इन्वर्टिबल, वही तो वो बोल रहा है मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टिबल, तो दिस इज जो ट्रू है, ओके। एंड देयर आर 3 आइजन वेक्टर, हाँ जी देखिए अगर आप कोई मैट्रिक्स का, आपके पास कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है, आप उसका आइजन वैल्यू निकालें, मान लीजिए आपके पास n डिस्टिंक्ट आइजन वैल्यू आ गया, 4 डिस्टिंक्ट आइजन वैल्यू आ गए, 5 डिस्टिंक्ट आइजन वैल्यू आ गया, तो वो जो 4 डिस्टिंक्ट आइजन वैल्यू है 5 डिस्टिंक्ट आइजन वैल्यू है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप जो आइजन वेक्टर निकालेंगे, जीएम ऑफ लैम्बडा वगैरह जो भी आप निकालेंगे आइजन वेक्टर वगैरह, तो हमेशा याद रखना वो क्या हो जाएगा जी दिस ऑलवेज एल आई, तो ऑलवेज अगर एल आई हो गया, मैट्रिक्स आपके n क्रॉस n था और एन एल आई मिल गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा जी दिस इज योर बेसिस। ये थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है फिर भी याद रख लेना, कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइजन वैल्यू उसके रेस्पेक्ट में जो आप आइजन वेक्टर निकालें वो ऑलवेज क्या हो जाएगा जी एल आई। और अगर ये तीन मैट्रिक्स है 3 आइजन वैल्यू है, तो तीनों के तीनों एल आई आ जाएंगे, तो वो तो बेसिस बना लेंगे, हाँ जी। तो ये भी आपका क्या है जी दिस इज जो ट्रू, ओके। द ईच आइजन पेयर्स ऑफ ए इज वन डायमेंशनल, ऑब्वियसली लैम्बडा इज इक्वल टू 0 के लिए आपका एम 1 आ जाएगा, जीएम भी 1 आ जाएगा, तो क्या प्रॉब्लम है, तो दिस इज योर करेक्ट वन, ओके। द लीनियर सिस्टम a minus 3i whole into x is equal to b has a unique solution फॉर ईच बी बिलोंग्स टू आर क्यूब, आर क्यूब में जितने भी बीज आ रहे हैं सारे के लिए यूनिक सॉल्यूशन आना चाहिए, मुझे बताए यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा जी दिस इज रैंक ऑफ 3 माइनस आइडेंटिटी किसके साथ बराबर होना चाहिए जी दिस रैंक ऑफ ए माइनस 3 आइडेंटिटी, हाँ जी इंटू ये क्या जी ए कोलम, मतलब ए रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए कोलम बी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए जी दिस इज फुल लेंथ या फिर आपका नंबर ऑफ अननोन्स होना चाहिए, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, देखिए
ए का आइजन वैल्यू क्या है जी 0 1 3 है। अगर इसका आइजन वैल्यू 0 1 3 है तो क्या मैं ये मैट्रिक्स ले सकता हूँ? क्या कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 3 0 बस। आइए A-3 आई तो 1 - 0 सॉरी 1 - 3 ओके 1 0 0 0 3 0 0 0 0। तो ये आपका ये है 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 0 0 0 3 0 0 0 0 सॉरी आइए तो इसको माइनस कीजिए क्या मिल रहा है जी ये मिला आपको -2 0 0 0 0 0 ये आपका 0 0 - 3 बताए मेरे भाई और बहनों इसका रैंक कितना आ गया जी रैंक आ गया आपका 2। तो रैंक ऑफ A-3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये कितना आ गया जी 2। क्या ये रैंक और फुल रैंक के साथ बराबर तो यूनिक सॉल्यूशन कहाँ से आ जाएगा जी तो दिस इज योर फॉल्स। थैंक यू वेरी मच। तो 1 फिर से बोल रहा हूँ इन्वर्टिबल तो आपको पता चल गया कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइजन वेक्टर आइजन वैल्यू तो आपको क्या मिलेगा जी डिस्टिंक्ट आइजन वेक्टर मिलेगा जो कि आपका Li हो जाएगा तो बेसिस बना लेगा ईच आइजन पेस GM ऑफ लैम्बडा AM ऑफ लैम्बडा ओनली जो आना जाएगा तो यहाँ से तो 1 डायमेंशनल बन जाएगा। तो कहाँ पर है जी ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट वन। ओनली II आर करेक्ट ट्रू दिखाई दे रहा है फिर कोई प्रॉब्लम है दिखाई दे रहा है ना हाँ जी आइए ये थोड़ा सा देख लेना भाई मैक्सिमम मिनिमम आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 29 इनमें से कौन सा सबपेस है कौन सा सबपेस नहीं है। अगर कोई सबपेस है तो इंडिविजुअल वेक्टर पेस होना चाहिए। अगर वेक्टर पेस है सॉर्म प्रॉपर्टी कैरी करना चाहिए। हाँ जी कैरी करना चाहिए बताइए। ये बोल रहा है डब्ल्यू एक ऐसा सेट है मतलब जहाँ पर AX × I 0 होना चाहिए मतलब अगर आपने ले लिया 1 × 0 1, 0 तो उनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है। हाँ जी तो ये तो डब्ल्यू में जा रहा है। अगर आपने ले लिया 0 × 1 0, 1 ये डब्ल्यू में जा रहा है ऑब्वियसली 0 × 1 तो 0 आ रहा है सॉरी 0 × 1 तो 0 आ रहा है ओके। अगर ये वेक्टर पेस है सब पेस है तो वेक्टर पेस है अगर वेक्टर पेस है तो इनका सॉम तो सॉम कीजिए तो ये आ गया 1, 1 क्या ये डब्ल्यू में जा रहे हैं डब्ल्यू में जाने के लिए AX × I 0 होना चाहिए 1 × 1 तो आ रहा है 1 विच इज नॉट इज इक्वल टू 0 तो सॉम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं किया तो ये जो बोल रहा था ना दिस इज ए सब पेस दिस इज नॉनसेंस ओके। उसके बाद आइए वाई में बोल रहा है दो XY बिलोंग्स टू R² ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो है ना राइट हैंड साइड में ये जो भी है दिस इज योर क्या जी कंडीशन है ठीक है ओके। आइए तो X² - Y² को 0 लेना पड़ेगा 0 आना चाहिए काम कीजिए 2 ले जाइए और -2 ले जाइए यहाँ तक सही है या फिर कोई प्रॉब्लम वगैरह है। हाँ जी सही है कोई 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर ये तो 0 आ रहे ओके ये तो आपका किस में चला जाएगा जी वाई में चला जाएगा। और एक काम कीजिए 2, 2 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर ये भी 0 आ रहे तो वाई में जाएगा। अगर ये वेक्टर पेस है यस अगर ये वेक्टर पेस है तो इनका सॉम प्रॉपर्टी कैरी करना चाहिए तो सॉम कीजिए तो 4, 0 क्या ये वाई में आएगा दिस इज योर 4² - 0 का स्क्वायर 4 विच इज नॉट इज इक्वल टू 0 तो ये तो वाई में नहीं आ रहे तो सॉम प्रॉपर्टी आउट ऑफ क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच ओके। तो अभी क्या करेंगे जी एक्स और जेड के लिए देख लेते हैं एक्स और जेड के लिए क्या करेंगे। इन जनरल अगर आप ऑप्शन से डिस्कार्ड करेंगे देख लीजिए एक्स और जेड कहाँ पर है डब्ल्यू और वाई तो नहीं हो सकता नहीं जी जहाँ पर डब्ल्यू ए हटाइए जहाँ पर डब्ल्यू ए हटाइए जहाँ पर आपका वाई है उसे भी हटाइए तो बच्चा आपका एक्स एंड जेड फिर भी देख लेते हैं एक्स और जेड होगा कैसे। देखिए एक्स के लिए अगर आपको सॉफ्टवेयर दिखाना है तो स्पैन दिखा दीजिए बताइए वाई अगर 3x है तो x क्या बन गया जी दिस इज योर स्मॉल x और y के प्लेस में 3x हो या x बिलोंग्स टू r तो ये आपका हो गया कितना जी 1, 3 तो ये क्या बन गया जी दिस इज योर स्पैन ऑफ हाँ जी 1, 3 थैंक यू वेरी मच दिस इज योर स्पैन हो गया तो हो गया आपका वेक्टर सबस्पेस ओके। वो एक्स तो वेक्टर सबस्पेस होगा। व्हाट अबाउट जेड जेड के लिए देख लेते बताइए दो एक्स बिलोंग्स टू R² x² + y² इज इक्वल टू 0 ऐसे दो रियल नंबर बताए जिनका स्क्वायर करके सॉम करने पर 0 है कि अरे भाई साहब x² + y² इज इक्वल टू 0 तो इसका मतलब क्या है जी x 0 एंड y क्या हो जाएगा जी 0 तो ये जेड क्या बन गया जी ये जेड आपका यही नहीं बना क्या जी दिस इज योर 0, 0 मतलब दिस इज योर 0 तो अगर ये 0 बना तो 0 तो ऑलवेज आपका अरे नॉल मैट्रिक्स नॉल वेक्टर ये सारे के सारे क्या सबस्पेस तो होते हैं तो ये भी आपका क्या है जी सबस्पेस। तो ऑप्शन नंबर 1 एक्स एंड जेड समझ में आया जी ओके। हम्म हम्म
for two rings for two ideals I and j of a commutative ring are define I comma j का bracket ये टाइप के डिफाइन है then for the ring z okay the of integer what is okay 8z is to 12z ये कितना होगा देखिए आई जे को क्या क्या लिख रहे हैं जी ऐसे लिख रहे हैं देखिए दिस योर स्मॉल आर कैपिटल आर क्या है जी दिस योर रिंग है यहाँ पर आपका रिंग क्या है जी जेड है तो दिस इज योर जेड ओके इंटीजर यहाँ पर आर आई कॉन्टेंट इन जेड तो यहाँ पर आपका क्या है जी आर इंटू 8z किसके अंदर कंटेंट होना चाहिए जी दिस इज जो 12z के अंदर कंटेंट होना चाहिए ठीक है तो ये बोल रहा है यहाँ पर जो ये जो सेट है क्या आना चाहिए मतलब यहाँ पर आपको आर का वैल्यू को क्या करना पड़ेगा जी दिस इज योर फाइंड आउट करना पड़ेगा ओके तो 4z z 2z 3z वगैरह आपको देखना होगा आइए मेरे भाई और बहनों बताइए अगर आपने आर को ले लिया क्या जी दिस इज योर जेड ले लिया बताइए अगर आपने आर को ले लिया जेड तो आर अगर जेड है तो जेड तो आपका इंटीजर वगैरह सब मतलब सारे के सारे इंटीजर है तो बताइए क्या यहाँ पर 2 आ रहा है ऑब्वियसली आ रहा है आइए तो 2 इंटू 8z कितना हो गया जी दिस इज योर 16z बताइए ये 16z मतलब प्लस और माइनस 16z मतलब ये सी प्लस और माइनस 16 प्लस और माइनस 32 ऐसे करके आएगा ना ऑब्वियसली बताइए ये जो 32 है क्या ये 12 के अंदर कभी कंटेंट होगा 12z का मतलब क्या होता है ये 12z का मतलब यही होता है ना दिस इज योर प्लस और माइनस 12 प्लस और माइनस 24 प्लस और माइनस 36 प्लस और माइनस कितना जी 48 प्लस और माइनस 60 प्लस और माइनस 72 बताए क्या इसके अंदर कभी 32 कंटेंट होगा बिल्कुल नहीं तो मैं क्या आर को जेड ले सकता हूँ बिल्कुल भी नहीं ले सकता तो आर तो जेड नहीं होगा ओके क्या आर को मैं 2z ले सकता हूँ ओके अगर आपने 2z ले लिया क्या 2z का मतलब क्या होता है जी प्लस और माइनस 0 या 0 प्लस और माइनस 2 प्लस और माइनस 4 एंड सो ऑन तो 2 ले लीजिए 2 इंटू 8z फिर से वही प्रॉब्लम 32 बिल्कुल भी नहीं ओके ये भी गया अभी बचा आपका 4z और 3z ओके अगर आपने 4z ले लिया देख लेते हैं क्या होगा 4z का मतलब प्लस और माइनस 4 प्लस और माइनस 8 एंड सोना ये आइए अगर आर प्लस और माइनस 4 है तो आर अगर आपका 4 हो गया तो बताइए मेरे भाई और बहनों सोच समझ के आंसर देना देखिए दिस इज योर 4 हाँ जी इंटू कितना जी दिस योर 8 तो 4 इंटू 8 कितना आ गया जी दिस योर 32 बता क्या 32 12z का अंदर है बिल्कुल नहीं है तो 4z भी गया तो अभी बचेगा क्या जी दिस इज योर 3z तो 3z के लिए देख लेते हैं बताइए 3 इंटू 8z क्या आ रहा है जी दिस इज योर 24z अरे मेरे भाई क्या 12z के अंदर 24z कंटेंट नहीं हो रहे दिस इज योर 12z हाँ जी दिस इज योर 24z थैंक यू वेरी मच देख लीजिए 24z तो 12z के अंदर सारे के सारे कंटेंट है ना तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट है दिखाई दिया फिर कोई प्रॉब्लम है जस्ट इसे ऑब्जर्वेशन के थ्रू देख सकते हैं और कुछ नहीं क्वेश्चन नंबर 14 इज ए गुड वन इसका थोड़ा प्रूव करना पड़ेगा फिर भी थोड़ा बता देखिए ये बोल रहा है ये जो एन है आपका कोई नॉर्मल सब ग्रुप है नॉन अबिलियन ग्रुप जी का और ये एन को आप आइडेंटिटी नहीं ले सकते मतलब आइडेंटिटी की छोड़ के और कोई नॉर्मल सब ग्रुप आपको लेना है और ये जी कैसा है जी नॉन अबिलियन ग्रुप है और जब आप वो जो एन है ना जी एन का इंटरसेक्शन करेंगे जी डैश के साथ क्या आ रहा है जी आइडेंटिटी आ रहा है व्हाट इज योर जी डैश है कॉम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ जी कॉम्यूटेटर सब ग्रुप वगैरह थोड़ा आई थिंक हैवी हो जाएगा छोड़ देते हैं ये इसके आंसर क्या आएगा मैं आपको बता देता हूँ देखिए ये आप थोड़ा यहाँ थोड़ा फिर से अभी हो जाएगा कोई बात नहीं ये ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका आंसर एन कंटेंट ये जो भी आपका एन है ना नॉर्मल सब ग्रुप और अगर कोई नॉर्मल सब ग्रुप है इंटरसेक्शन कॉम्यूटेटर ऑफ ए सब ग्रुप जी के साथ आ रहा है आइडेंटिटी आ रही है मतलब और कुछ नहीं आ रही तो वो जो नॉर्मल सब ग्रुप है ऑलवेज किसके अंदर कंटेंट हो जाएगा जी दिस इज सेंटर ऑफ जी का मतलब आपका ए एक्स इज इक्वल टू या फिर ऐसे लिख दीजिए ए जी इज इक्वल टू जी ए के साथ बराबर हो जाएगा मतलब ये आपका कॉम्यूट होना चाहिए तो ऐसे याद रख दीजिए नहीं तो अभी के लिए आप काउंटर एग्जाम्पल भी ले सकते हैं ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है आप एक काम करना घर बैठ के ये कोई नॉन अबिलियन ग्रुप ले लेना ठीक है नॉन अबिलियन ग्रुप का कोई सब ग्रुप ले लेना और उसके बाद कॉम्यूटेटर सब ग्रुप जी ले लेना और देख लेना कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा अगर आपने ले लिया दिस इज योर जी इज इक्वल टू D8 इसका कार्डिनलिटी कितना आ गया जी 8 आ गया तो उसका कोई नॉर्मल सब ग्रुप ले जाना एच ले जाना ये टाइप का आई -1 आयोटा माइनस आयोटा थैंक यू वेरी मच दिस इज योर ओके इसका कार्डिनलिटी 2 सॉरी इसका कार्डिनलिटी कितना आ रहा है जी 4 देख लीजिए एच सब ग्रुप ऑफ जी है और इसका इंडेक्स ऑफ एच कितना आ रहा है जी
ये आ रहा है 2, तो एच आपका नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी तो हो जाएगा पक्का पक्का। अभी आइए एन इंटरसेक्शन जी डैश, मतलब एच का इंटरसेक्शन करना है किसके साथ जी, दिस इज योर जी डैश। जी डैश मतलब कॉम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ जी, तो जी यहाँ पर आपका डी आई डी, तो 1 - 1 आ रहा है और 1 - 1 आ रहा है, क्या आइडेंटिटी आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, पर 1 आइडेंटिटी -1 आ रहा है, तो आइडेंटिटी छोड़ के और भी कुछ आ रहा है ना, तो इसके लिए ये एग्जाम्पल तो काम नहीं दे, और बाकी के लिए थोड़ा सा लेके देख लेना। समझ में आया जी, ओके। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट वन। इसका थोड़ा प्रूफ वगैरह भी करना पड़ता है, ये भी छोड़िए छोड़िए छोड़िए, हैवी हो जाएगा आपके लिए, मेरे लिए तो भाई अभी के लिए तो हैवी हो जाएगा, थोड़ा इसको क्लास में कराना सही होता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्रिंसिपल इंटीग्रल डोमेन, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, सॉरी आइडियल डोमेन, ओके। देखिए पीआईडी का डेफिनेशन याद है, कोई बात नहीं अगर याद नहीं है, देखिए पीआईडी का मतलब होता है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, हाँ जी यहाँ पर तो लिखा है, कोई बात नहीं मुझे ही पता है। देखिए ये पीआईडी क्या होता है जी, आपको एक ऐसा ये आर लेना है जो क्या होना चाहिए जी, दिस इज योर इंटीग्रल डोमेन होना चाहिए। देखिए पीआईडी, पीआईडी क्या होता है जी, आर आपका एक ऐसा रिंग है जो क्या जी इंटीग्रल डोमेन है, ये इंटीग्रल डोमेन में एवरी, हाँ जी एवरी आइडियल क्या होना चाहिए जी आपके पास, दिस इज योर प्रिंसिपल होना चाहिए, बट यस एवरी आइडियल आपका प्रिंसिपल आइडियल होना चाहिए। देखिए आपके पास आर कोई रिंग है, वो आर आपके पास पहली बात तो क्या होना चाहिए जी, इंटीग्रल डोमेन होना चाहिए। जी इस इंटीग्रल डोमेन में एवरी आइडियल, जितने भी सारे आइडियल है वो क्या होना चाहिए जी, प्रिंसिपल आइडियल होना चाहिए। प्रिंसिपल आइडियल मतलब प्रिंसिपल आइडियल, प्रिंसिपल आइडियल मतलब ये सिंगल एलिमेंट के साथ जनरेट होना चाहिए, ठीक है। दिस इज योर प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, समझ में आइए, हाँ जी समझ में आइए। देखिए ये बोल रहा है जेड ऑफ एक्स इज ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, मुझे बताइए जेड ऑफ एक्स में आपको कुछ मतलब आइडियल पता है, क्या क्या आइडियल पता है, ये एक्स पता है और क्या पता है जी एक्स कमा टू, मुझे बताइए ये एक्स तो प्रिंसिपल आइडियल है, ये जो एक्स कमा टू आ गया मतलब दिस इज योर कलेक्शन ऑफ दोज पॉलिनोमियल जिसका कांस्टेंट टर्म क्या आना चाहिए जी, दिस इज योर इवन आना चाहिए। मेरे भाई और बहनों ये तो सिंगल एलिमेंट के साथ जनरेट हो रहा है, क्या ये सिंगल एलिमेंट के साथ जनरेट हो रहे, बिल्कुल नहीं, ये दो एलिमेंट के साथ जनरेट हो रहे, तो क्या ये प्रिंसिपल आइडियल डोमेन हो सकता है, बिल्कुल ही नहीं हो सकता, तो ये तो गया समझ में, ओके। और इसका एक रिजल्ट भी है, रिजल्ट भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर एफ आपका कोई फील्ड है, हाँ जी इफ एंड ओनली, अगर ये आपका फील्ड हो गया तो एफ ऑफ एक्स मतलब वो जो पॉलिनोमियल रिंग होगा वो क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर पी आई डी, दिस इज योर प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। देखिए एफ अगर फील्ड होगा, एफ ऑफ एक्स पी आई डी, एफ ऑफ एक्स पी आई डी मतलब एफ आपका फील्ड होना चाहिए। बताए क्या जेड ऑफ एक्स पी आई डी है, अगर ये पी आई डी है तो जेड क्या होना पड़ेगा जी, फील्ड, फील्ड का मतलब टू का इनवर्स, 1/2 तो जेड के अंदर नहीं तो इनवर्स तो गया, समझ में आया, तो ये रिजल्ट आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, नहीं तो ये वाला मेथड तो बहुत बढ़िया है, ठीक है ओके। उसके बाद आइए डबल आई में, डबल आई में क्या बोल रहा है जी, ये मैं नहीं मिटा रहा हूँ अभी के लिए, डबल आई के लिए भी आपको करना है ना। डबल आई में बोले अगर आर आपका प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है देन एवरी सबरिंग ऑफ आर कंटेनिंग वन इज आल्सो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। अच्छा आर क्या है जी, पी आई डी है, काम करते हैं जी, क्या काम करना पड़ेगा जी, आर को ले जाइए क्या जी, दिस इज योर क्यू, क्यू मतलब रेशनल नंबर, मुझे बताइए रेशनल नंबर आपका क्या है जी, फील्ड है, अगर रेशनल नंबर फील्ड है तो क्यू ऑफ एक्स क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर पी आई डी हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, समझ में आया जी। देखिए अगर मैंने Q ले लिया तो R को ले लिया Q ऑफ X मतलब, अरे Q फील्ड है ना तो Q ऑफ X तो PID होगा ना, ऑब्वियसली होगा। आइए तो इफ R इज ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, तो ये तो आपका हो गया क्या जी, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, देन एवरी सब रिंग ऑफ R, R के अंदर जितने भी सब रिंग है, मुझे बताए क्या Q ऑफ X के अंदर, हाँ जी Z ऑफ X है, अरे रेशनल पॉलिनोमियल के अंदर क्या इंटीजर का पॉलिनोमियल नहीं होता, हाँ जी 100% होता है, अगर होता है कॉन्टेनिंग वन, क्या ये इंटीजर वन कंटेंट नहीं करे, ऑब्वियसली करे। इज ऑल्सो ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, क्या ये आपका प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होता है, अरे भाई कथा कहानी सब आपके सामने बताए, क्या ये पीआईडी है, बिल्कुल नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अगर आर आपका प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है तो उसके अंदर कोई सबरिंग ले लिया जो कि वन कॉन्टेक्ट करे तो वो भी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन नहीं होगा, एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, दिखाई दे रहा है फिर नहीं दिखाई दे रहा है ना, हाँ जी आइए। देखिए मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है कॉम्पैक्ट सेपरेबल, सेपरेबल से कॉम्पैक्ट वगैरह मैंने क्लास में कराई, देख लीजिए, यहाँ पर कराऊंगा तो मतलब हैवी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए थोड़ा बता देते हैं। ये बोला ये एफ आपका मतलब पीरियोडिक फंक्शन किसको बोलते हैं, वो डेफिनेशन बता रहा है पहले स्टेटमेंट में, ए फंक्शन रियल लाइन टू रियल लाइन इज सेड टू बी ए पीरियोडिक इफ देयर एग्जिस्ट ए पी पॉजिटिव सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके ये पीरियोडिक फंक्शन का डेफिनेशन है, व्हाट इज दिस, दिस इज योर
डेफिनेशन ऑफ, हाँ जी, पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का डेफिनेशन है। ओके, इफ एफ इज ए कॉन्टिन्यूस पीरियोडिक फंक्शन ऑन आर, तो इनमें से कौन सा ट्रू होगा कौन सा फॉल्स होगा। देखिए अगर मैंने ले लिया एफ ऑफ एक्स टू साइन एक्स, ठीक है, बताइए साइन एक्स का पीरियड क्या है जी, दिस इज जो 2 पाई है। थैंक यू वेरी मच। तो साइन एक्स तो आपके पास क्या है जी, दिस इज योर पीरियोडिक फंक्शन है। अगर साइन एक्स पीरियोडिक फंक्शन है तो एफ स्क्वायर अनबाउंडेड, मतलब साइन स्क्वायर क्या अनबाउंडेड होता है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये तो गया। ओके, एफ का मोड, तो साइन एक्स का मोड क्या अनबाउंडेड होता है, बिल्कुल भी नहीं, ये तो गया। ओके, एफ का मोड इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, एफ स्क्वायर इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस एंड बाउंडेड ऑन आर। देखिए अभी के लिए ये जो एफ स्क्वायर तो आपका यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाएगा और बाउंडेड हो जाएगा, लेकिन दुनिया में तो साइन एक्स तो सिर्फ पीरियोडिक फंक्शन नहीं है ना। एक पीरियोडिक फंक्शन ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, याद है या फिर नहीं। इसका पीरियड कितना होता है जी, दिस इज योर पीरियड 1। थैंक यू वेरी मच। पीरियड कितना हो जाएगा जी, दिस इज योर 1 हो जाएगा। बताइए ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है क्या ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है, मतलब एफ स्क्वायर मतलब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या ये आपका यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस और बाउंडेड हो जाएगा। आई थिंक ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होना चाहिए। फिर भी और क्या होगा क्या नहीं होगा थोड़ा बैठ के देख लेना, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 इज गुड वन, मैं करा रहा हूँ, वेट ए मिनट, देख रहा हूँ और कौन कौन सा क्वेश्चन है। ओके, थोड़ा इजी वाला ऊपर से देख लेते हैं। ये द ऑर्डर ऑफ ए साइलो सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर 56। देखिए ग्रुप का ऑर्डर कितना है जी, दिस इज योर 56 है। 56 कैन बी रिटन एज 2 का क्यू इंटू 7। देखिए अगर कोई ग्रुप का ऑर्डर एन है, हाँ जी, अगर कोई पी ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड कराए तो देयर एग्जिस्ट है क्या जी, साइलो सब ग्रुप। तो साइलो सब ग्रुप मिल जाएगा और साइलो सब ग्रुप का ऑर्डर क्या हो जाना चाहिए जी, दिस इज पी टू द पावर एन के फॉर्म में होना चाहिए। बस काम हो गया आपका और मेरा। आइए बताइए किया 2 ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रहा है, हाँ जी डिवाइड कर रहा है, थैंक यू वेरी मच। तो साइलो सब ग्रुप मिलेगा 100% पी साइलो सब ग्रुप, तक 2 साइलो 2 एस एच जी पी एस एच जी मिल जाएगा। तो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए जी, 2 टू द पावर एन, मतलब 2 होना चाहिए, 2 का स्क्वायर 2 का क्यू 2 का 4 ये टाइप का होना चाहिए। लेकिन वो उसको डिवाइड करना चाहिए ना, देखिए 2 तो कर जाएगा 2 स्क्वायर 2 क्यू, लेकिन 2 टू द पावर 4 वगैरह कुछ नहीं करेगा। तो 2 टू द पावर क्यू, अरे आई यही पड़ता है ना, दिस इज इसका ऑर्डर 8। क्या 7 करें, हाँ जी 7 करें। तो 7 अगर ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करें, 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यू ये तो नहीं करेगा, तो 7। थैंक यू वेरी मच। तो एक आ जाएगा आपका 7 और 8। तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट वन। द रिमाइंडर व्हेन दिस, ओके, आपका ऑयलर्स थ्योरम वगैरह पता है। अगर ए और एन का जीसीडी कितना आ गया जी, अगर ये 1 आ गया तो बाय ऑयलर्स थ्योरम, ऑयलर्स थ्योरम ए टू द पावर, हाँ जी 5 एन का आंसर कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो क्या होना चाहिए, दिस इज एन होना चाहिए ऑयलर्स थ्योरम से। हाँ जी अभी आइए देखिए यहाँ पर 5 है, डिवाइड करना चाहिए 11 से। देखिए 5 और 11 का जीसीडी कितना आ रहा है जी, दिस इज 1 आ रहा है। तो 5 टू द पावर, हाँ जी 5 ऑफ 11 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो कितना होना चाहिए जी, दिस इज 10 11 होना चाहिए। हाँ जी आइए बताइए 5 टू द पावर 10 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो कितना जी, दिस इज 11। थैंक यू वेरी मच। आइए 2 टू द पावर 9 29 है, 21 9 है ना, 2019 है ना, 2010 प्लस कितना जी 9। तो 5 टू द पावर 2010 इंटू 5 टू द पावर 9 देख लीजिए, दिस 201 इंटू कितना जी, दिस 10। तो ये आपका हो गया कितना जी 1, तो ये तो हो गया 1। 5 टू द पावर 9 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर और कितना जी 5 5 स्क्वायर का वैल्यू आ गया आपका 25। तो मॉडुलो 11 लगाने पर कितना आ जाएगा जी, ये आपका आ जाएगा कितना जी 3। यहाँ पर 3 3 3 3 समझ में आया, फिर कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर भी होगा 5 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया जी 81, 81 इंटू 5, तो 81 पे फिर मॉडुलो 11 लगाने पर कितना आ जाएगा जी, दिस इज 4 आ रहा 77 है ना, तो रिमाइंडर 4 इंटू 5 तो कितना आ गया जी 20। 20 पे मॉडुलो 11 लगा दीजिए, कितना आ गया जी, दिस इज 9। ये समझ में फिर दिमाग के ऊपर से चला, अरे भाई ऑयलर्स थ्योरम का जादू है। 2019 को आपने ऐसे लिख दिया तो 2005 टू द पावर 2010, तो ये 5 टू द पावर 10 अगर मॉडुलो 5 टू द पावर 10 कॉन्ग्रुएंट 1 जब आप मॉडुलो 11 लगाएंगे तो ये तो हो गया 1। तो 5 टू द पावर 9 बचा, तो 5 टू द पावर 9 को आप ऐसे करके लिख दिए, 25 आ गया। उसके बाद यहाँ पर इंडिविजुअल का मॉडुलो इंडिविजुअल का मॉडुलो इंडिविजुअल का मॉडुलो, नहीं तो आपको ये तो पता है ना। अगर ए है कॉन्ग्रुएंट बी, हाँ जी मॉड एन है, हाँ जी,
तो सी कॉन्ग्रुएंट डी मॉड एन है, हाँ जी। तो दिस इज ए इंटू सी कॉन्ग्रुएंट बी इंटू डी मॉडुलर कितना हो जाता है जी, दिस इज एन हो जाता है ना। बस इसका 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 बस बस किसका किसका मुझे नहीं पता, छोड़िए। तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ये तो आपका नंबर 3 वगैरह इजी क्वेश्चन है। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर एन, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन ढूंढना है, हाँ जी। जो रिमाइंडर 2 3 4 दे रहा है, जब आप 5 के साथ ओके, देखिए जब आप एन को डिवाइडेड बाई 5, ओके, जब आप 5 को एन के साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आना चाहिए कितना जी, जैसे जो 2 आना चाहिए। 7 को करेंगे तो 3 के 7 को करेंगे तो एन के साथ कितना आना चाहिए जी, रिमाइंडर 3। और अगर 11 को करेंगे एन के साथ तो रिमाइंडर आना चाहिए कितना जी, दिस इज 4 आना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट आइए, तो यहाँ पर देखिए 5 है ना, हाँ जी। रिमाइंडर कितना दे रहा है जी, 2 दे रहा है। तो पहला वाला देख लीजिए 751 तो यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा 1। क्या 2 आ रहा है, बिल्कुल नहीं। 1136 रिमाइंडर आ जाएगा आपका 1, तो ये भी नहीं होगा। 176 रिमाइंडर आ जाएगा 1, ये भी नहीं होगा। 336 सॉरी 367, हाँ जी, रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास 2। तो यह तो 5 के लिए हो रहा है। 7 के लिए देख लीजिए, 7 5 जा 7 3 जा, तो रिमाइंडर आ रहा है कितना जी, 3। तो 7 के लिए भी हो रहा है। 11 के लिए 11 3 जा 33 33 33 3 इंटू 7 37, तो 11 3 जा फिर से 37 33, तो रिमाइंडर आ गया 4, तो ये भी हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। सिर्फ 5 के लिए देख लेते तो ऐसे भी हो जाता। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा मुझे मिस्टेक मेरे से हो रहा था, फिर भी यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगेगा, याद नहीं आ रहा है मुझे। सपोज दैट द इक्वेशन, ये आपको कोई ऐसा इक्वेशन करके दिया है, सॉल्वेबल फॉर ए इन ए ग्रुप जी, देन देयर एग्जिस्ट ए बी इन जी, तो इनमें से क्या होना चाहिए। तो ये बी क्यू, ये इसके साथ आई थिंक इसको आप ना थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा, मतलब कि मान लेते हैं, देखिए ये ऑप्शन को छोड़िए, अगर मान लेते हैं कोई सा भी मैंने उठा लिया, मान लीजिए मैं पहला ऑप्शन ही उठा लिया, तो ए इज इक्वल टू बी क्यू, ये सो नॉट, हाँ जी। अगर ए इज इक्वल टू बी, देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी, ए इज इक्वल टू बी क्यू होना चाहिए। मतलब यहाँ से आपको कुछ काम करना पड़ेगा, जैसे कि एक्स स्क्वायर ए एक्स है ना, तो बोथ साइड में अगर आप ए मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स सॉरी लेफ्ट हैंड बोथ साइड में, अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ अप्लाई करेंगे तो एक्स है एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए इनवर्स। समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है, हिसाब लिख सकते हैं क्या जी, ए एक्स का होल इनवर्स, ये सुनना समझ में आया, हाँ जी। तो ए एक्स ए एक्स इज इक्वल टू कितना जी, ए एक्स का होल इनवर्स। उसके बाद अगर बोथ साइड में आप इनवर्स लेंगे तो एक्स है एक्स का होल इनवर्स कितना आ रहा है जी, दिस इज ए एक्स आ रहा है। तो ऐसे करके मतलब कुछ आना चाहिए, मतलब मुझे ठीक से पकड़ में नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा ही कुछ होगा, तो अभी के लिए छोड़ देते हैं। टोटली बाउंडेड से आपका बाउंडेड से टोटली बाउंडेड मैट्रिक बेस का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बैठ के करना है। L2 बेस वगैरह आपने अगर पढ़ा है तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ये सेम क्वेश्चन ये टाइप का आया था आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी 2022 में, 2021 या 22 में आया था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये तो वेक्टर बेस का सीधा सा रिजल्ट है। देखिए every minimal generating set of a vector space is a basis, okay, every vector space admit a basis, जितने भी वेक्टर पेस है उसके पास एक ना एक तो बेसिस तो मिल जाएगा ना, वन तो है ना, तो बेसिस तो यहाँ से मिल जाएगा। तो ये ट्रिपल आई तो आपके पास 100% क्या है जी, दिस इज जो ट्रू है, समझ में आ गया। ओके, व्हाट अबाउट आई एंड डबल आई, तो ये बोला एवरी मिनिमल जनरेटिंग सेट ऑफ ए वेक्टर पेस इज क्या जी, बेसिस होना चाहिए, दिस इज योर वेक्टर पेस भी। और एवरी मिनिमल जनरेटिंग सेट, अगर ये आपके पास कोई छोटा सा मिनिमल सेट है एस, जो क्या कर रहा है जी, जनरेटिंग ऑफ ए वेक्टर पेस, ये एस अगर ये भी को जनरेट करे तो इसके पास बेसिस होना चाहिए। अभी आपने देखा एवरी वेक्टर पेस एडमिट से बेसिस, तो एस अगर इसको भी को जनरेट करे तो इसके पास भी बेसिस होना चाहिए, तो दिस इज योर आल्सो करेक्ट वन। ओके, एवरी मैक्सिमम लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ ए वेक्टर पेस इज ए बेसिस, एवरी मैक्सिमम लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट, देखिए मैक्सिमली ये आपका वेक्टर पेस है, वेट मिनट, ये थोड़ा ना वेक्टर पेस का कॉन्सेप्ट, ओके, एवरी मैक्सिमम लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट, ये भी वेक्टर पेस है, इसके पास जितने भी आपके पास क्या आएगी, दिस इज मैक्सिमम लीनियर इंडिपेंडेंट। मैक्सिमम लीनियर इंडिपेंडेंट मान लीजिए इसका अगर 5 है तो सबके वेक्टर पेस के पास भी कितना होगा जी, 5 होगा, तो ये क्या बेसिस फॉर्म कराएगा, 100% एल आई है तो बेसिस फॉर्म करा लेगा। थैंक यू वेरी मच। आइए, तो ये भी आपका क्या है जी, दिस इज योर करेक्ट वन। तो आई डबल आई ट्रिपल आई, और इसे अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो खाना भामरी पढ़ लेना, हो जाएगा, खाना भामरी बुक में और अच्छे से गिवन है, देख लेना, 4th एडिशन, ठीक है, 4th।
या फिर 6 एडिशन तो याद नहीं आ रही थी, 4th एडिशन। ओके, तो ऑप्शन 1 ऑल ऑफ आई डबल आई ट्रिपल आई आर क्या हो जाएगा जी, दिस इज द ट्रू। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 करा देते हैं। देखिए, P2 ऑफ टी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इज इक्वल टू 2। ओके, रियल बोल रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू द इनर प्रोडक्ट आपका ये टाइप का गिवन है। तो इनमें से ये बोला ये सेट वगैरह लीनियरली डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ऑर्थोनल, ऑर्थोनॉर्मल। पहले लीनियरली इंडिपेंडेंट वगैरह के लिए आप एक काम करना। देखिए, दिस इज योर V1 V2 V3। तो अल्फा V1 प्लस अल्फा V1 प्लस बीटा V2 प्लस गामा V3 इज इक्वल टू 0 के साथ इक्वल करके दिखाना। अगर आपका अल्फा बीटा गामा तीनों के तीनों क्या लिख देना जी, अगर ये सारे के सारे स्केलर 0 आ जाएंगे, जो कि आ जाएंगे, ठीक है। तो ये V1 V2 V3 क्या हो जाएंगे, दिस योर 100% एल आई, ठीक है, डोंट वरी। तो ये जो बोला है लीनियरी नॉट ए लीनियर इंडिपेंडेंट, तो ये तो गया। ओके, व्हाट अबाउट ऑर्थोनल और ऑर्थोनॉर्मल। देखिए, अगर आपके पास कोई वेक्टर स्पेस है V, हाँ जी, इसके मान लीजिए n वेक्टर है V1 से लेकर Vn तक, हाँ जी। तो अगर ये सेट आपका ऑर्थोगोनल कब बोलेंगे, जो ऑर्थोगोनल तभी बोलेंगे जब आप V1 को, हाँ जी, दूसरे के साथ मतलब Vi और Vj का जब इनर प्रोडक्ट करेंगे ये 0 आना चाहिए। और यहाँ पर याद रखना I नॉट इज इक्वल टू J। देखिए, V आपके पास कोई क्या है जी, दिस इज योर वेक्टर स्पेस है, हाँ जी। भी आपके पास कोई वेक्टर स्पेस है, वेक्टर में इसमें से कोई डिस्टिंक्ट 2 एलिमेंट वेक्टर आपने उठा लिया, उनका इनर प्रोडक्ट आपस में करा दिया। आंसर क्या आना चाहिए जी, अंडा अंडा मतलब 0 आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर ऑर्थोनल सेट आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया या फिर कोई प्रॉब्लम है। तो ये आपका ऑर्थोनल सब कुछ, ये आपका एल आई था, ये आपका ऑर्थोनल हो गया। तो ऑर्थोनल बेसिस तो आराम से बना लेंगे। और इन जनरल आपका ये जो P2 ऑफ टी है, हाँ जी, इसका डायमेंशन कितना है जी, इसका डायमेंशन आपके पास 3 है। और ये जो 3 वेक्टर, ये तो एल आई है, तो इसका डायमेंशन भी क्या है जी, 3 है। 3 वेक्टर पे इसका डायमेंशन 3, सब पे ये जो भी वेक्टर है इसका डायमेंशन 3। तो ये तो बेसिस बना लेंगे। तो आपको देखना है ऑर्थोनल होगा या नहीं होगा। ऑर्थोनल के लिए मैं आपको करा के दिखा देता हूँ, आइए देखिए। तो ऑर्थोनल के लिए देखिए, ये आपका है पहला, दूसरा, तीसरा। तो V1 को V2 के साथ आप इनर प्रोडक्ट करिए और बताइए कितना आ रहा है जी, -1 से 1 1 इंटू टी डी टी। देखना पड़ेगा 0 आ रहा है नहीं, 1/2 टी स्क्वायर, लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट +1 इवन फंक्शन, ये तो आ रहा है 0। ओके, उसके बाद V1 को V3 के साथ बताइए -1 से 1, हाँ जी, 1 इंटू t-1/3। तो ये आपके पास आ गया t²/2, लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट आ गया आपका +1। ओके, -1/3, हाँ जी, टी लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट कितना आ गया जी, +1। यहाँ तक सही है या फिर कोई मैंने मिस्टेक वगैरह कर दिया है, थोड़ा सा देख लेते हैं। सर यहाँ पर आपका t² है ना, ओके ओके। ये आपका आ गया कितना जी, t³ कितना जी, 3 आ रहा है। ओके, डोंट वरी, आइए। तो 1/3 माइनस माइनस प्लस, तो 1/3 सही है, हाँ जी, माइनस, आइए। ये आपका 1/3, हाँ जी, 1 + 1/3 देख लीजिए, 2/3 माइनस 2/3 आ गया आपका 0। अभी क्या करेंगे जी, V1 को V2 V1 को V3 के साथ कर दिया, अभी V2 को V3 के साथ कीजिए। और देखिए क्या आ रहा है जी, V2 और V3 का इनर प्रोडक्ट देख लेते हैं कितना आएगा जी, -1 से 1, हाँ जी, t इंटू t² -1/3। तो ये आपका कितना आ गया जी, 1/4 t⁴ लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट +1 -1/3 t²/2, तो दिस -1/6। तो t² लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट +1। ओके, देखिए इवन फंक्शन तो ये हो गया आपका 0 -0, तो कितना आ गया जी, 0। देख लीजिए, आपके पास एक वेक्टर स्पेस है जिसका डायमेंशन 3 है और तीनों वेक्टर आपने उठा लिया। और V1 को V2 V1 को V3 V2 को V3, दो डिस्टिंक्ट वेक्टर का इनर प्रोडक्ट आ रहा है 0। तो क्या ये ऑर्थोनल 100% होगा। और ये तो एल आई था, हाँ जी, और डायमेंशन वगैरह इसका तो बराबर है। तो दिस ईयर बेसिस फॉर्म करा लेंगे, ऑर्थोनल बेसिस फॉर्म कराएंगे। तो ये तो गया ऑर्थोनल बेसिस करेक्ट है, बेसिस बट नॉट ऑर्थोनल, ऑर्थोनल बट नॉट ए बेसिस। क्यों भाई बेसिस नहीं होगा जी, इसका एल आई है ना, तो ये भी तो हो गया, काम खत्म। इसका डायमेंशन 3, उसका डायमेंशन 3, दिखाई दे रहा है या फिर नहीं, हाँ जी सही है। चलिए, जितना मुझे आता था मैंने करा दिया। और कुछ क्वेश्चन वगैरह रह गया क्या, नहीं जी, छोड़िए, जो रह गया रह गया। टाटा बाय बाय।